impossible. My Jesus is here. मरकुस उसका 16वां अध्याय पहली आयत से 6ठी आयत तक। जब सब्त का दिन बीत गया तो मरियम मगदलिनी और याकूब की माता मरियम और सलोमी ने सुगंधित वस्तुएं मोल लीं कि आकर उस पर मलें। और सप्ताह के पहले दिन बड़ी भोर जब सूरज निकला ही था, वे कब्र पर आईं और आपस में कहती थीं कि हमारे लिए कब्र के द्वार पर से पत्थर कौन लुढ़काएगा। जब उन्होंने आँख उठाई तो देखा कि पत्थर लुढ़का हुआ है, क्योंकि वह बहुत ही बड़ा था। और कब्र के भीतर जाकर उन्होंने एक जवान को श्वेत वस्त्र पहने हुए दाहिनी ओर बैठे देखा, और वह चकित हुई। उसने उनसे कहा, चकित मत हो, तुम यीशु नासरी को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। वह जी उठा है, यहाँ नहीं है। देखो, यही स्थान वह है जहाँ उन्होंने उसे रखा था। आमीन। प्रभु की आशीष उनके पढ़े गए और सुने गए वचनों पर हो। आइए अपने स्वरों को हम प्रार्थना में झुकाएं। धन्यवाद प्यारे बापा आसमानी, आज शाम खुदावन ऐसे एक ईस्टर शाम को खुदावन जब मुर्दे सोए हुए कब्रों में से निकल आए खुदावन, आज सुबह जब वो निकल कर आए, शाम का समय था जब चेले मायूस हैं, क्लियोपास और उसका मित्र इमायूस की राह पे जा रहे हैं और बड़ा शोक जताते हुए जा रहे हैं कि इन दिनों में क्या हुआ है। तभी आप खुदावन भेष बदल के उनके बीच में होते हैं, क्योंकि अब आपका लिबास बदल चुका प्रभु, आपकी वेशभूषा बदल गई और आप उनसे बातचीत करने लगते हैं। खुदावंद आपका धन्यवाद। और जब आप बातचीत करते करते एक स्थान में पहुंचते हैं और जाकर वहाँ रोटी तोड़ते हैं, चेले आपको पहचान लेते हैं। लेकिन खुदावंद इससे पहले कि वो रोटी तोड़ते, वो कहते हैं कि मार्ग में जब वो हमसे बातें करता था तो हमारे हृदय जलते ना थे। खुदावंद आज शाम इससे पहले कि हम रोटी तोड़ेंगे प्रभु, वह हृदय में अंदर जलन आए, वो जलना प्रभु जो आपकी प्रेजेंस को दिखाए, आपकी मौजूदगी को दिखाए। खुदावंद ऐसी दुआ हम मांगते हैं। आप आए प्रभु जी, हमारे हृदयों से बातचीत करें, भूल चूक त्रुटियों को क्षमा करें खुदावंद, बीमारों को चंगाई दें, जरूरतमंदों को तो पूरा करें। हर एक दुष्ट आत्मा जो इस खला में आसपास पाई जाती है, वंस अगेन लॉर्ड बांध के अधलोक के कुंड में डाल दी जाए, उसकी बर्बादी के दिन तक के लिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं और हम पा लेते हैं। आमीन, हालेलुया। आप लोग बैठ सकते हैं। खुदावंद का धन्यवाद हो, फिर से एक बार खुदा ने हमें मौका दिया है ईस्टर की शाम में हम उपस्थित हों खुदावंद के हुजूरी में, खुदावंद के चरणों में। जो लोग खुदा की संगति से दूर रहते हैं उन्हें नहीं मालूम कि वो कितने नुकसान में हैं, क्योंकि अंतिम दिनों की सभाएं हैं जब रैप्चर और ज़्यादा करीब है। और वचन सिखाता है, ज्यों ज्यों उस दिन को आते हुए देखो, इकट्ठे होना ना छोड़ो। नहीं जैसा कितनों की रीति है, लेकिन हमारी रीति ना हो ऐसी। हम ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठे होने में विश्वास रखते हैं, क्योंकि वचन हमें यही सिखाता है। अगर एक गैदरिंग नहीं है, एक इकट्ठा होना नहीं है, व्हेन द रिडीम्ड आर गैदरिंग इन, जब छुड़ाए हुए इकट्ठे होते हैं, एक आनंद का विषय है। आमीन। लोग अपने पास अपने काम हैं, अपनी प्रॉब्लम्स हैं, तमाम चीज़ें हैं, लेकिन मेरे भाई हमारे पास एक मकसद है कि हम खुदा के भवन में क्यों आते हैं। इसलिए आते हैं क्योंकि हम यहाँ आना नहीं चाहते, और जो नहीं आते वो इसलिए नहीं आते क्योंकि वो यहीं रहना चाहते हैं। इसीलिए बड़ा सोच समझ कर हम मसीह के पीछे चलें। जैसा हम सुबह देख रहे थे चीज़ों को, यीशु मसीह के पीछे चलना मजाक नहीं है, खेल नहीं है कि जैसे चाहे मन आप चलते रहें। आपको समझकर प्रतीति करनी और उनके पीछे चलना है आत्मा और सच्चाई से। आमीन। और अगर आप आत्मा सच्चाई से नहीं चलते हैं, आप कहीं गलत जगह पर हैं, आप किसी गलत दिशा में चल रहे हैं। आमीन। क्योंकि आत्मा ही है जो हमारी अगुवाई करता है खुदावंद के मार्ग में। आमीन। और अगर हम आत्मा में नहीं चल रहे तो समस्या है, कहीं ना कुछ गड़बड़ है। नहीं, आज किस तरह से लोग यहाँ पे कम हैं, मैं देख रहा हूँ। आज लोगों को मालूम ही नहीं हम कहाँ हैं, किस जगह पर हैं। ये वैसे ठीक है नहीं। आज ईस्टर की
दिन में, जबकि खुदावंद उन्हीं तारीखों में उन्हीं घटनाओं को घटा रहे हैं। आमीन। लोगों के पास टाइम नहीं है, फुर्सत नहीं है, छुट्टी नहीं मिल रही, काम है, जॉब है। कोई बात नहीं भाई, खुदा रहम करें, खुदा ही रहम करें। आमीन। आइए मैं थोड़ा संदेश में आपके साथ आगे चलूं और कुछ चीज़ों को हम देखेंगे। जहां सुबह हमने छोड़ा वहीं से थोड़ा आगे चलेंगे। 31 पैराग्राफ हमने पढ़ा था कि हम उसके पुनरुत्थान में लाभार्थी हैं। क्या हम उसके पुनरुत्थान में लाभार्थी हैं? क्या इसका क्या मतलब, आज इस ईस्टर का हमारे लिए क्या मतलब है? आमीन। हम इससे क्या फ़ायदा उठा सकते हैं? ये ईस्टर आज हमें क्या बता रहा है, हमें हमारी पोजीशन क्या समझा रहा है, अगर हम ये समझ पाएँ। आमीन। काश खुदावंद ही रहम करें कि ये चीज़ें हम पर प्रकट हो सकें। नाउ टू फाइंड दिस टेक्स्ट, और अब इस विषय को पाने के लिए नबी कुछ बता रहे हैं। एज आई वॉज टायर्ड माई आर्म हर्टिंग मी, जैसा कि मैं थका हुआ था और मेरी बाँह मुझे तकलीफ दे रही थी। फ्रॉम शॉट्स दैट द नर्स गेव मी, भाई बन्नम को कोई इंजेक्शन लगा है, कोई टीका लगा है, कह रहे हैं इसकी वजह से हाथ में दर्द था। फॉर लीव ओवरसीज नाउ एज यू नो, ताकि मैं बाहर जा सकूं। उन दिनों में भी कुछ बीमारी थी, भूल रहा हूं मैं नाम, जो चल रही थी, जो टीके लग रहे थे, भाई बन्नम को भी लगा था, ताकि वो बाहर जाएं फ्लाइट पकड़ कर। नहीं, वो ज़रूरी था टीका लगना, जिसकी वजह से एक बार भाई बन्नम गए और शायद भाई बन्नम को टीका नहीं लगा था या भाई बिली पॉल को नहीं लगा था, जिसकी वजह से डिले हो गए, मीटिंग में नहीं पहुँच पाए, उनको टीका लेना पड़ा, उसके बाद जो है जा पाए। तो ऐसा पहली बार नहीं हुआ जब कोरोना का सीज़न चला और लोगों को इंजेक्शन वैक्सीन लगे। ये ऑलरेडी सब समय चलता रहा है, भाई बन्नम भी यही कह रहे हैं। फॉर लीव ओवरसीज नाउ एज यू नो इन अ फ्यू डेज आई मस्ट हैव दीज शॉट्स, कह रहे हैं इससे पहले कि मैं बाहर विदेशी यात्रा पर जाऊं, मुझे ये टीका लगवाना ज़रूरी था, इसलिए मुझे लगाना पड़ा और मैंने लगवाया। बात समझ रहे हैं? मैं बीमारी का नाम भूल रहा हूँ जो उस समय चल रही थी, कुछ था। सन एंड आई, बेटे ने और मैंने, माने भाई बिली पॉल ने और भाई बन्नम ने दोनों लगवाया। एंड विथ कोलेरा, येलो फीवर एंड एवरीथिंग, ये सब कुछ तो चल रहा था। पीलिया और कोलेरा और तमाम बीमारी थी। आई वॉज प्रिटी वियरी मेकिंग मी सिक, और मैं बड़ा थका हुआ था क्योंकि मैं बीमार था। विच सेजर रिक्वायर्स टू हैव दीज शॉट्स बिफोर यू गो इन टू द अदर नेशन, सीजर को इसकी आवश्यकता थी कि इससे पहले कि वो बाहर राष्ट्रों में जाए वो इंजेक्शन लगवाए। ही सेड, उसने कहा, गिव सीजर दैट विच इज सीजर्स बट देन गिव गॉड दैट विच इज गॉड्स, मतलब जो कैसर का है वो कैसर को दो, जो खुदा का है वो खुदा को दो। कैसर की डिमांड है टीका लगवाओ, लगवा लिया। अब खुदा की डिमांड है कि बाहर जाओ और प्रचार करो। बात समझ रहे हैं? तो दोनों काम भाई बन्नम कर रहे हैं। जो कैसर की आज्ञा है वो भी पूरी कर रहे हैं, भाई लगवाना जरूरी है, नहीं तो नहीं जा पाएंगे। आज चला जैसे कोविड का, नहीं। एंड एज आई वॉज सेटिंग देयर, और जबकि मैं वहाँ बैठा था, वंडरिंग अबाउट व्हाट वुड आई स्पीक टू दिस वेटिंग ऑडियंस दिस मॉर्निंग, कह रहे मैं बैठा बैठा सोच रहा था कि मैं आज इस सुबह जो इंतज़ार कर रही है श्रोतागणों की मंडली, मैं इनके बीच में जाऊं और क्या प्रचार करूं, विच आई एम वेरी थैंकफुल फॉर, और जिसके लिए मैं बड़ा धन्यवादित हूँ, आभारी हूँ। एंड मैन एंड वुमेन हु वुड ले देयर लाइफ ऑन द लाइन फॉर व्हाट यू वुड से, क्योंकि जब स्त्री और पुरुष उस लाइन के लिए अपना जीवन रख दें जो आप बोलेंगे। बात समझ, एक प्रचारक जब बोलता है तो जो कांग्रीगेशन सुन रही है तो फिर वो उस लाइन पर अपना जीवन रखने जा रही होती है जो प्रचारक बोलता है। तो भाई बन्नम कह रहे हैं मैं आज क्या बोलूं लोगों के सामने जा करके, क्योंकि जो मैं बोलूंगा लोग उस पर आश्रित होंगे। आमीन। आगे अपने जीवन में, आमीन। और वो लाइनें जो मैं बोलूंगा वो उनका भविष्य निर्धारित करेंगी, आमीन, जिन पर वो विश्वास करके अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे। आमीन। हाउ शुड आई डू इट, मुझे ऐसे कैसे करना चाहिए। व्हाट शुड आई टेक फॉर अ टेक्स्ट, कैसे मैं एक विषय को उठाऊं जो जाऊं आज इस ऑडियंस के सामने प्रचार करूं। नबी कह रहे हैं, एंड देन वाइल आई वॉज सिटिंग देयर, तब जबकि मैं वहां पर बैठा था, ऑलमोस्ट अस्लीप, लगभग मान लो सो ही गया था। माई डोर रैटल्ड, किसी ने मेरा दरवाजा पीटा। आउट ऑन द फ्रंट साइड ऑफ द हाउस, घर के सामने दरवाजे से,
Nobody being there but myself, वहाँ कोई और नहीं था, मैं ही था. As far as I know, जैसा मैं जानता हूँ, मेरे अलावा वहाँ कोई नहीं था. I listened, मैंने वो थपथपाहट जो दरवाजे पर पड़ रही थी, मैंने उसे सुना. I didn't get it just right, मैं इसे ठीक से नहीं कर पाया. After a while, the den room door, और उसके बाद मैं उसे ठीक से नहीं समझ पाया, लेकिन फिर den room का दरवाज़ा था, where I turned into my study, जहाँ मैं अध्ययन के लिए जाता हूँ. It rattled, पहले सामने वाला दरवाज़ा टपटपाया, मैंने ध्यान नहीं दिया. फिर मेरा जो den room है जहाँ मैं अध्ययन करता हूँ, उसको दरवाजे को किसी ने पीटा, समझ रहे हैं. And someone kept shaking the door, कोई था जो दरवाजे को लगातार हिला रहा था. I went to the door and opened the door, और मैं दरवाजे तक गया और मैं दरवाजा खोला. And to my surprise, मैं बड़ा चौंक गया. A pretty little yellow haired, एक बड़ी छोटी पीले से बालों वाली और blue eyed girl, और नीली आंखों वाली लड़की stood there, वहाँ पर खड़ी थी. एक छोटी सी लड़की जिसके पीले बाल हैं और नीले आंखें हैं, और वो वहाँ पर खड़ी है. Looked like a little Easter flower, ऐसा दिख रही थी जैसे कि ईस्टर का फूल हो, बच्ची. That's sitting here looking at me, और वो अभी यहाँ बैठी मेरे को देख रही है. She handed me a card, उसने मुझे एक कार्ड थमाया. And it was of course, I guess when I get home there will be Easter cards. मुझे मालूम है जब मैं घर जाऊँगा कुछ ईस्टर कार्ड्स हैं जो मुझे मिलेंगे, लोग देते थे. And so forth, आज भी देते हैं. But the only one, लेकिन एकमात्र, being leaving home, घर छोड़ते समय जो मुझे मिला, that I had received, जो मुझे मिला, और एक कार्ड जो मैं घर जब छोड़ रहा था यहाँ सभा में आने के लिए, तो मुझे एक कार्ड रिसीव हुआ जो उस बच्ची ने मुझे दिया. And she said, और उसने कहा, Brother Burnham, भाई बर्नम, this is from daddy and me, ये मेरे डैडी और मेरी तरफ से है आपको. She wanted to be sure that me was in it, वो ये जानना चाहती थी कि मैं ही इसमें हूँ. And her arthritic father, अब उसका पिता जो कि पैरों से चलने में दिक्कत होती है, नहीं चल पाते हैं, sitting in a wheelchair, वो व्हील चेयर में बैठे हैं, had sent this card, उन्होंने ये कार्ड मुझे भेजा. When I took it, और जब मैंने ये कार्ड लिया, and thanked the little darling, और मैंने उस प्यारी बच्ची को धन्यवाद कहा. As she turned and walked away from the door, और जैसे ही बच्ची मुड़ी और दरवाजे से बाहर गई, I opened up the card, मैंने वो कार्ड खोला. And in the form of this card I drew my text, और इस कार्ड से ही मुझे मेरा विषय आज प्रचार करने का मिला कि मैं आज क्या प्रचार करूं. नबी कह रहे हैं खुदावन लोगों को बताने के लिए मैसेज इस तरीके से देते हैं. ये कार्य खुदा का है. आमीन. ये होता है, ये सच्चाई है. एक छोटी सी कोई घटना घटती है, कोई छोटी सी चीज़ होती है, और उसके बाद एक प्रचारक को एक विषय मिल जाता है कि उसे लोगों को क्या बताना है. एक्चुअली में ये खुदावंद ही होते हैं जो मार्गदर्शन कर रहे होते हैं. आमीन. हो सकता है घर में कोई घटना घट जाए, उस घटना से एक विषय मिलता है. हो सकता है सड़क पे जा रहे हैं, रास्ते में कोई घटना घट गई या कोई ऐसी चीज़ हो गई, वहाँ से एक विषय मिल जाता है. नहीं, मान लो कहीं घूमने गए हैं और एक अच्छी जगह घूमने गए हैं और वहाँ पर कुछ ऐसा होता है या कुछ ऐसा दिखता है, वहाँ से एक टेक्स्ट मिल जाता है. एक प्रचारक के साथ यही होता है. बात समझ में आ रही है आपके? क्योंकि मैं इसका पर्सनली गवाह हूँ, इसीलिए मैं इस बात को बता पा रहा हूँ. क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों में मुझे भी कई बार मैसेजेस मिले हैं और मैंने आपके बीच में रखे. आपको लगा होगा कितना जाने पता नहीं कितना ढूंढ के कहाँ से लाए होंगे. मैंने कहीं नहीं, मुझे आकस्मिक चीज़ें मिली कि अब अगली मीटिंग में क्या बोलना है, कैसे चीज़ों को रखना है. छोटी छोटी घटनाओं में मेरे साथ भी कभी हो सकता है मेरे घर में कोई घटना घटी, हो सकता है बाहर मेरे साथ कोई घटना घटी या कोई बात हुई या कुछ भी, और वहीं से एक टेक्स्ट मिलता है. और नबी को भी वही चीज़ हो रही है, और ये हर एक प्रचारक के साथ होता है. आमीन. हो सकता है किसी ने गाना गाया, कई बार मेरे साथ हुआ. हो सकता है मैंने प्रार्थना में कोई शब्द कहा. एक बार मैंने एक मैसेज लिया, मेरी सिद्धता में चल और सिद्ध होता जा. मैं मैसेज कुछ और लेकर आया था, लेकिन जब मैंने प्रार्थना करी और प्रार्थना में मेरे मुख से निकला मेरी सिद्धता, मेरी उपस्थिति में चलो सिद्ध होता जा. और आपको याद है उसके बाद क्या मैसेज आया? सिर्फ ये लाइन मुख से निकली थी और मुझे मैसेज राइट देयर मिला वहीं पर कि मैं अभी इसी बात पर चलूँ, और जब मैं बोलने आया हूँ उस पर थोड़ा पॉज हो जाऊँ, थोड़ा रुक जाऊँ और इस बात को लेकर कंटिन्यू करूँ. और आपको याद है मैसेज क्या चला, और फिर वही मैसेज को और आगे लेकर जाकर भाई आशीष ने हमारे बीच रखा. आमीन. खुदावंद का धन्यवाद हो. खुदावंद छोटी छोटी चीज़ों में चीज़ों को करते हैं. कोई कभी कभी गीत गाता है, कई बार पियानो पे धुन बज रही होती है. कई बार हुआ मेरे साथ, कई बार यहाँ पियानो पे कोई गीत बज रहा है और गीत में एक लाइन बज गई, हालांकि धुन बज रही है लेकिन मुझे गीत मालूम है, तो मुझे एक लाइन मिली और मैं प्रचार कुछ और करना चाहता हूँ, लेकिन उस लाइन ने मेरा ध्यान खींच लिया, कहा कि ये बोलो.
और ऐसा हुआ है मेरे साथ कई दफा, एकदम एक्सीडेंटली क्या बोलूं, खुदावन मार्गदर्शन करते हैं, ये बोलो, ये रखो। आमेन। तो भाई मैडम कह रहे हैं जब मुझे वो कार्ड मिला और उस कार्ड पर कुछ लिखा हुआ था, कह रहे जो लिखा हुआ था उसने मेरा ध्यान खींचा और कहा कि आज ये जाकर कहो। आमेन। ये इट इज द राइजिंग ऑफ द सन, ये सूर्योदय का समय है वाला संदेश जो नबी ने प्रचार किया। ये एक छोटी लड़की एक कार्ड लेकर आई और उस कार्ड से ये मैसेज आ गया और इतना जबरदस्त मैसेज आया कि भाई साहब जीवन बदल जाए। ये छोटा संदेश नहीं है, ये सूर्य का उदय होना है। आमेन। तब नबी कह रहे हैं फॉर ऑन द कार्ड वॉज द सेंट मार्क 16:1-2, क्योंकि उस कार्ड पर मरकुस 16 और उसकी पहली और दूसरी आयत लिखी थी। आमेन। दूसरी आयत में लिखा है सूर्य जब उदय हुआ, पढ़िए। और इसी पंक्ति को भाई बन्नम ने एक विषय में बदल दिया, एक टेक्स्ट में बदल दिया, इट इज द राइजिंग ऑफ द सन। आमेन। पहली और दूसरी आयत 16 अध्याय मरकुस की। जब सब्त का दिन बीत गया तो मरियम मगदलिनी और याकूब की माता मरियम। अब विश्राम दिन खत्म हो चुका है। हेलो, सब्त का दिन अर्थात 7 दिन बीत चुके, अर्थात 7 कलीसियाई काल समाप्त हो चुके। बात समझ में आ रही है आपके? अब समय 7 युगों का नहीं था, ये समय 7 चर्च एजेस का नहीं था, अब समय 7 सील्स का था। और मैं कहूं 7 सील का 7th सील का था, 7वीं मोहर का। क्यों मैं कह रहा हूं अभी समझ में आएगा जब मैं संदेश पढ़ूंगा, क्योंकि नबी ने इस चीज को लिया इस संदेश में। जब सब्त का दिन बीत गया, विश्राम दिन खत्म हो गए, 7 दिन बीत गए, 8वां दिन है जो कि पहला दिन है। आमेन। आइए सुने आगे। जब सब्त का दिन बीत गया और याकूब की माता मरियम और सलोमी ने सुगंधित वस्तुएं मोल ली कि आकर उस पर मले। और सप्ताह के पहले दिन भोर जब सूरज निकला ही था, इस लाइन को लेकर नबी ने इस विषय को दिया, संदेश का नाम रखा इट इज द राइजिंग ऑफ द सन। ये सूर्योदय का समय है। आमेन। ये सूर्योदय का समय है। हालेलुया। यहां से भाई बहनों ने टेक्स्ट लिया। आइए अब मैं संदेश से पढ़ता हूं। सन अप, सूरज उगा। द सन वॉज राइजिंग, सूर्य उदय हो रहा था। देन आई थॉट ऑफ दैट, और तब मैंने इसके विषय में सोचा। एंड देन द सब्जेक्ट ऑफ द क्विकनिंग, और तब मैंने इसके बारे में सोचा द क्विकनिंग मतलब जागृत होना। जब सूर्य उदय होता है तो पृथ्वी पर जीवन जागृत होता है। बात समझें, सूर्य के उदय होने के साथ साथ एक सामर्थ्य है जो जागृत करती है सृष्टि को। हम भी जगते हैं सूर्य के उदय होने के साथ। फिर कुछ भूमि में जीवन है, कुछ भूमि में बीज पड़े हैं, वो बीज भी उस सूरज के उदय होने के साथ उगते हैं। आमेन। अब आपको समझ में आएगा सूरज के साथ जिला उठाने वाली सामर्थ। हालेलुया। एक आसमान से सामर्थ है जो पृथ्वी में पड़े बीज को उगाती है। हालेलुया। जो उग के बाहर आ जाए। तो सूरज के साथ एक सामर्थ है, क्विकनिंग पावर। समझें, जिला उठाने की सामर्थ। अगर मैं बात करूं इस बादल की और यह सूर्योदय है, तो इसमें कुछ सामर्थ है जिला उठाने की। हालेलुया। इसके पास कुछ सामर्थ है जीवों को जिलाने की। हालेलुया। आमेन। अब मैं आपके सामने इसको लेकर कुछ पढ़ना चाहूंगा, अगर आप ध्यान दें 1 मिनट, तब आपको और कुछ चीज समझाऊं। 1 मिनट बैठ जाए, अब सुने हम क्या चीज है जो मैं बोलना चाह रहा हूं, क्योंकि अभी नबी तो आगे बोलेंगे। संदेश का नाम है गॉड्स पावर टू ट्रांसफॉर्म, खुदावन की सामर्थ रूपांतरण की खुदा की सामर्थ। 64 पैराग्राफ है, 11 सितंबर 1965 का मैसेज है। एंड एवरीथिंग अंडर कंट्रोल, और समस्त चीजें कंट्रोल में हैं, टू ब्रिंग फोर्थ ऑफ इट्स काइंड, ताकि उसकी किस्म को पैदा करें। नाउ रिमेंबर, अब ध्यान रहे, टू ब्रिंग,
क्या लाने के लिए, किसी चीज को लेकर आने के लिए, when he put the seed in the earth, जब खुदावन ने बीज को पृथ्वी में बोया, पृथ्वी में रखा, the seed can only come forth with the power of life within it. तो वो जो बीज था, केवल एकमात्र तरीका जिससे वो बीज उग सकता था, वो तरीका था उस बीज में छिपा हुआ जीवन। आमेन, आमेन, हालेलुया। वो छिपा हुआ जीवन जो उस बीज में था, टू ट्रांसफॉर्म इट फ्रॉम अ सीड टू अ प्लांट, जो कि उस बीज से उसे एक पौधे में तब्दील करेगा। लेकिन बीज से उसे पौधे में तब्दील करने के लिए एक सूर्य का उदय होना आवश्यक है। अभी आगे जब हम संदेश में चलेंगे, सूर्योदय वाले संदेश में, तो आगे और चीजें देखेंगे। मैं लेकिन एक चीज आपके सामने रखना चाहता हूं कि आज के दिन क्या हुआ, पुनरुत्थान के दिन। तो कह रहे हैं वट एवर इट वॉज, जब भी हो, कुछ भी हो, हिज ट्रांसफॉर्मिंग पावर, उसके रूपांतरण की सामर्थ। नाउ गॉड पुट द सीड इन देयर, खुदा ने बीज वहां रखा, विद पोटेंशियल्स दैट इट वुड बी व्हाट ही सेड इट वुड बी, और उसमें एक सामर्थ को, एक गतिशीलता को रखा कि वो क्या होगा, वो बीज। एंड एज लॉन्ग एज इट स्टेड इन इट्स राइट कैटेगरी, और जब तक वो बीज अपनी सही अवस्था में है, इट वुड बी जस्ट एग्जैक्टली व्हाट गॉड सेड इट वुड बी। तो ये वैसा ही होगा जैसा खुदा ने से कहा। इट हैड टू बी दैट वे, इसे उस तरीके से होना है, बिकॉज ही हैड मेड इट दैट वे, क्योंकि खुदावन ने इसको ऐसे ही बनाया है। एंड मेड अ चैनल, खुदावन ने एक चैनल रखा है, खुदा ने एक तरीका रखा है। दैट एनीथिंग दैट स्टेज इन हिज चैनल, तो कोई भी चीज जो खुदावंद के चैनल में हो, खुदा के चैनल से बाहर नहीं, खुदा के चैनल में कोई भी चीज अगर हो, इन हिज लाइन ऑफ वर्ड, उसके वचन की पंक्ति में, आमेन, इट विल हैव टू ब्रिंग फोर्थ एग्जैक्टली लाइक हिज वर्ड सेड इट वुड डू। तो उसे वैसे ही निकल के आना पड़ेगा जैसा उसके वचन ने इसे कहा है। इट कैन नॉट मूव फ्रॉम देयर, वो वहां से टल नहीं सकता। इट्स चैनल जस्ट एग्जैक्टली राइट, क्योंकि वो उसके साथ एक चैनल में है। देखिए क्या है चैनल, बीज में एक सामर्थ है जिला उठाने की, लेकिन उस सामर्थ को क्विकन करने की एक सामर्थ है, वो है उस सूर्य के अंदर पाई जाती है, कि जब वो सूर्य उदय हो तब ये जीवित हो जाए, जो जीवन इसके अंदर है वो बाहर निकल के आ जाए। आमेन, ये खुदावंद ने रखा है। सो विथ एवरीथिंग इन द ट्रस्ट इन हिज ओन सन, तो हर एक वो चीज जो उसके बेटे में है, विश्वास में, दैट वुड बी दैट वे, देन गॉड सेड, कि वो उस तरीके से होगी जैसा खुदावंद ने कहा। इट इज ऑल गुड सो आई विल जस्ट रेस्ट। जब हर एक चीज की सृष्टि करी खुदावंद ने, तो क्या सब बढ़िया है, तो अब मैं विश्राम करूंगा। एंड ईच वन ऑफ दो सीड्स हैज पावर इन इटसेल्फ, हर एक बीज में एक सामर्थ है, आमेन, टू ट्रांसफॉर्म इटसेल्फ इनटू द स्पेसी दैट आई डिजायर्ड इट टू बी, कि वो उस स्पेसी में बदल जाए जिसकी इच्छा उसे है। दैट इज वॉट इट मस्ट बी, और ऐसा ही है इसको होना। बिकॉज आई हैव गिवन एवरी सीड ट्रांसफॉर्मिंग पावर, क्योंकि मैंने हर एक बीज को रूपांतरण की सामर्थ दी है। टू मेक आउट ऑफ इट सेल्फ, ताकि इससे एक चीज बनाऊं, इन इट्स पोटेंशियल्स, नाउ टू मेक आउट ऑफ इट सेल्फ एग्जैक्टली वॉट आई वॉन्ट इट टू बी, ताकि ये वो बने जो मैं इसे चाहता हूं। बीज में ये चीजें रखी हैं, आमेन। अब अगली चीज जो आ रही है, वो संदेश का नाम है यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग एक से हैं। जीसस क्राइस्ट द सेम यस्टरडे टुडे एंड फॉर एवर। ये 16 मई 1961 का मैसेज है, और उसके बाद मैं थोड़ा सा आगे आपके लिए कुछ पढ़ूंगा। देन 7वें पैराग्राफ से है, देन जीसस हिमसेल्फ, तब यीशु खुद, हिज स्पिरिट, उनकी आत्मा, दैट वाज द स्पिरिट ऑफ गॉड इन हिम, जो कि खुदा की आत्मा थी उनके अंदर, बट बिहाइंड अ बार, लेकिन एक सलाख के पीछे, लाइक दिस, इस तरह से, द वर्ड ऑफ गॉड वेटिंग टू बी फुलफिल्ड, खुदावन का वचन इंतजार कर रहा था पूरे होने का। ही कुड नॉट राइज अंटिल द थर्ड डे, वो तीसरे दिन तक जीवित नहीं हो सकते थे। मतलब तीसरा दिन जब तक नहीं आएगा, जो कि आज की इतवार की सुबह बताऊं मैं, कि जब तक नहीं आएगा वो जीवित नहीं हो सकता, आमेन।
बिकॉज डेविड हैड सेड, क्योंकि ये दाऊद ने ऐसा कहा था, आई विल नॉट लीव हिज सोल इन हेल, मैं उसके प्राण को अधोलोक में नहीं छोड़ूंगा, निदर डू आई सफर माई होली वन टू सी करप्शन, और ना ही मेरे पवित्र को कभी सड़ने दूंगा। वी ऑल नो दैट करप्शन सेट्स इन द ह्यूमन बॉडी इन 72 आवर्स, क्योंकि हम सबको मालूम है कि जो करप्शन सड़ाहट है इंसानी देह में 72 घंटे के अंदर आने लगती है। पहला हिस्सा जो सड़ता है वो है नाक। नाउ अब ही न्यू, वो जानता था, सम टाइम विद इन दैट 72 आवर्स, कहीं पर उन 72 घंटों के बीच में, दैट ही मस्ट रेज अप फ्रॉम द डेड, उसे कहीं पर मुर्दों में से जी उठना है। आमेन। फॉर ही सेड टू देम, क्योंकि उसने उनसे कहा था, डिस्ट्रॉय दिस बॉडी, तुम इस देह का अंत कर दो, इस देह को खत्म कर दो, आई विल रेज इट अप अगेन इन 3 days, मैं इस देह को दोबारा 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। आमेन। ध्यान समझे, अब मसीह अपनी देह के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे 3 दिनों में जिंदा कर देंगे। आमेन। और हम संदेश के अनुसार जानते हैं मसीह की देह बाइबल के अनुसार मसीह की दुल्हन है। आमेन। तो फिर ये वायदा इस देह के लिए भी है जो यहां पर आज बैठी है, कि इसे भी 3 दिन के अंदर मैं जीवित कर दूंगा। आमेन। इसे भी जिला उठाऊंगा। हालेलुया। लेकिन एक चैनल है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, एक चैनल है जिस चैनल से प्रभु यीशु मसीह की देह जिलाई गई, उसी चैनल से आज शाम ये जो मसीह की देह पाई जाती दुल्हन है, ये भी उसी तरीके से जिलाई जाएगी। तो अब हमें पता अगर ये लग जाए कि प्रभु यीशु मसीह की देह किस तरह से जिलाई गई, तो पता लग जाएगा हमारी देहें कैसे जिलाई जाएंगी। आमेन। सुनिए, कह रहा है डिस्ट्रॉय दिस टेम्पल, तुम इस मंदिर का नाश कर दो, आई विल राइज इट अप, मैं इसे जिला उठाऊंगा, रेज इट अप इन 3 days, 3 दिनों में उठाकर खड़ा कर दूंगा। और ये तीसरा दिन है। आमेन। 2000 साल बीत चुके, हम तीसरे दिन में हैं। और तीसरे दिन की एक खास बात है, तीसरा दिन शुरुआत ही हुई थी, शुरू में ही एक पुनरुत्थान है, और ये तीसरा 1000 साल लगा ही है। इसका मतलब इसकी शुरुआत पर ही एक पुनरुत्थान है, एक रिजरेक्शन है। आमेन। अब सुनिए, वो पहला पुनरुत्थान हुआ कैसे, क्योंकि उसी आधार पे अगला होगा। आधार तो एक ही रहेगा भाई, वो तो बदल नहीं सकता। नाउ सी, अब देखें, टू होल्ड एंड टू फुलफिल द वर्ड ऑफ गॉड, ताकि खुदा का वचन पूरा हो। ही वॉज बिहाइंड द वर्ड ऑफ गॉड विद अ प्रॉमिस, वो खुदावन के वचन के पीछे था, वायदा किया हुआ वचन के। आमेन। इस पॉइंट को मिस ना करें, बड़ा जबरदस्त है यहाँ पर जो कह रहे हैं नबी। नाउ सी, अब देखें, टू होल्ड एंड टू फुलफिल द वर्ड ऑफ गॉड, अब इसको वचन को खुदा के पूरा होने के लिए, ही वॉज बिहाइंड द वर्ड ऑफ गॉड, वो खुदा के वचन के पीछे था, विद अ प्रॉमिस अंटिल देम कंप्लीट 3 days वॉज फुलफिल्ड, जब तक कि वो 3 दिन पूरे ना हो जाए। आफ्टर द 3rd day, तीसरे दिन के बाद, द वॉल वॉज टेकन डाउन, दीवार ढा दी गई। ऑन दैट मॉर्निंग, उस सुबह, व्हेन द टाइम वॉज फुलफिल्ड, जब समय समाप्त हुआ, हिज स्पिरिट डिसेंडिंग फ्रॉम गॉड, क्योंकि एक सीक्वेंस दिखा रहा हूं यहां पे मैं, मसीह का आत्मा जिसे उसने पिता के हाथ में सौंप दिया था, वो उतर रहा है, जिसे मैं बादल कह सकता हूं, उतर रहा है। आमेन। खुदा के पास से पुनरुत्थान कैसे हुआ ये देखें, वो उतर रही है आत्मा। केम डाउन टू ग्रेव, वो उतर कर कब्र तक आती है, रेज अप हिज बॉडी है। लेकिन एक और चीज है, नबी ने एक दूसरे संदेश में बताया, आत्मा खुदा के पास से आ रही है, प्राण अधोलोक से आ रहा है, और दोनों मिलके उस देह के पास जा रहे हैं, उस बॉडी के पास, ताकि उसे पुनरुत्थानित करें। तो पुनरुत्थान जब घट रहा है, तब सुनिए, केम डाउन टू द ग्रेव, और वो उतर कर आता है कब्र के पास, रेज्ड अप हिज बॉडी, और उसने आकर उस देह को जिलाया। अगर पहला पुनरुत्थान किसी आधार पे हुआ, तो फिर दूसरा भी उसी पे होना चाहिए। आमेन। और तीसरा भी उसी पे होना चाहिए। आमेन। कुछ आधार है, जितने भी पुनरुत्थान हो उनके पीछे एक आधार है जो खुदा ने रखा है।
आमेन। कह रहा है when the time was fulfilled, जब समय पूरा हुआ, his spirit descending from God, उसका आत्मा खुदा के पास से उतर करके आया, came down to the grave, और वो आत्मा कब्र में आया, raised up his body, जब उसकी देह को जिलाया। आमेन। इतना तक समझ रहे हैं? लेकिन इसमें एक और सीक्वेंस है, वो प्राण भी ऊपर आया। आमेन। क्योंकि प्राण और आत्मा चला गया खुदा के पास। हम संदेश से जानते हैं, खुदा ने, प्रभु यीशु मसीह जब सलीब पर कह रहे हैं, हे पिता मैं अपनी आत्मा आपके हाथ में सौंपता हूं, सौंप दी। और तब नबी बता रहे हैं प्राण कहां चला गया? नीचे चला गया। देह कहां चली गई? कब्र में चली गई। अब प्राण निकल के आया, आत्मा निकल कर आई, और वो कब्र तक गए। हिज बॉडी ब्रोक द सील्स ऑफ डेथ। सुनिए, और उन्होंने जाकर मृत्यु की मोहर को तोड़ा। आमेन। ध्यान समझे। और जाकर उसने मृत्यु की मोहर को तोड़ा। हेल एंड द ग्रेव, अधोलोक और कब्र की मोहर को, मृत्यु, अधोलोक और कब्र, इन तीनों की मोहरों को तोड़ा। एंड रोज अप अलाइव फॉर एवर मोर, और जीवित होकर उठ गए हमेशा हमेशा के लिए। आमेन। हालेलुया। अब एक और चीज समझ में आएगी। एक संदेश और है, अब्राहम एंड हिज सीड आफ्टर हिम, अब्राहम के बाद उसका वंश और वो। और इसमें नबी कह रहे हैं, ही टुक द स्पिरिट ऑफ हिम, खुदा ने मसीह का आत्मा लिया, एंड पुट हिज बॉडी इन द ग्रेव, और उनकी देह को कब्र में रखा, एंड हिज सोल इन हेल, यहां पर है वो लाइन जो मैं भी बोल रहा था, और प्राण को अधोलोक में रखा, एंड रेज्ड हिम अप ऑन द थर्ड डे, और तीसरे दिन उसे जिलाकर उठा खड़ा किया। कैसे किया? अभी हमने देखा, आत्मा उतर के आया वहां से, ऊपर से, प्राण नीचे से। थर्ड डे, एंड रेज्ड अप हिज बॉडी एंड ब्रॉट इट अप इनटू ग्लोरी, और उसे महिमा में लेकर आए। एंड देयर सेंड द स्पिरिट बैक डाउन, और तब खुदावंद ने फिर से आत्मा को भेजा। अब कहां भेजा? सवाल है, अब कहां भेजा? क्योंकि वो तो एक देह थी जिसे जिलाया जाना था, इसलिए भेजा। तो इसका मतलब एक और देह थी जिसको मसीह की दुल्हन कहते हैं, जिलाया तो अब इसको भी जाना था। आमेन। अब इसको ना जिलाया जाए, ये कैसे हो सकता है? तो देखिए, सीधी सीधी एक चीज है जो समझनी होगी हमें, कि अगर मसीह की देह को जिलाने के लिए कोई स्वर्ग से आ रहा है, कोई पृथ्वी में से आ रहा है, और वो देह जो वहां पड़ी है उसे जिला रहा है, तो फिर इस देह को जिलाने के लिए भी कोई स्वर्ग से आना चाहिए, कोई पृथ्वी से आना चाहिए। और जब वो दोनों मिले और दोनों मिल करके जब आगे बढ़ते हैं इस देह के पास जो मसीह की दुल्हन है, और इसको बोलते हैं, एक क्विकनिंग पावर देते हैं, जिला उठाने की सामर्थ देते हैं कि तुम जीवित हो जाओ। हालेलुया। अच्छा भाई, स्वर्ग से तो समझ में आया, ये पृथ्वी का चक्कर क्या है भाई? तब समझ में आएगा, एक व्यक्ति पृथ्वी पर है 7 अक्षरों वाला, जिसका नाम विलियम मैरन ब्रनम है, खुदा का भेजा हुआ नबी। ये है जो पृथ्वी से आया। हालेलुया। ये है जो स्वर्ग से आए, और दोनों ने मिलकर एक मोहर खोली। हालेलुया। कुछ खबरों की मोहरें खोली गई, कुछ मुर्दे आजाद किए गए, कुछ मुर्दे जिलाए गए आज इस युग में, ताकि उस फाइनल पुनरुत्थान को देख सके। हालेलुया। ये है बात। हाँ जी। इसीलिए एक गवाह स्वर्ग से उतर रहा है, एक गवाह पृथ्वी से आ रहा है, और दोनों का मिलना एक पुनरुत्थान को ला रहा है, एक क्विकनिंग पावर को ला रहा है। हालेलुया। खुदाबंद का नाम मुबारक हो। आमेन। क्या आप समझ रहे हैं क्या कह रहा है? अब्राहम के वंश से, अब्राहम के बाद उसका वंश, और यहां पर वायदा क्या है? खुदा ने अपने आत्मा को भेजा।
आमेन। और खुदावंद एक दूत को, प्रकाश वाक् 10 अध्याय में क्या हो रहा है? प्रकाश वाक् 10 अध्याय पहली आयत से हम पढ़े, वहां क्या लिखा है? चलिए फिर से पढ़ते हैं, क्योंकि प्रकाश वाक् 10 ही हम पढ़ रहे हैं। और आज ईस्टर मॉर्निंग पे इस प्रकाशित 10 के क्या मायने हैं? आमेन। प्रकाशित 10 उसकी पहली आयत से, फिर मैंने एक और शक्तिशाली स्वर्गदूत को बादल ओढ़े हुए स्वर्ग से उतरते देखा। आमेन। ये है बादल ओढ़े हुए स्वर्ग से उतरते हुए। हाँ, और उसके सिर पे मेघधनुष था, और उसके सिर पे मेघ धनुष था, और उसका मुंह सूर्य का सा। देख रहे हैं इसका मुंह कैसा है? सूर्य के समान। इसीलिए नबी शुरुआत में ही संदेश की इस सूर्य को ले रहे हैं, इस तस्वीर को ले रहे हैं और इसके बारे में बातचीत कर रहे हैं। आमेन। हाँ, और उसके पांव आग के खंभे कैसे थे, हाँ, और उसके हाथ में एक छोटी सी खुली हुई पुस्तक थी। और उसके हाथ में एक छोटी सी खुली हुई पुस्तक थी। इसका मतलब जो स्वर्ग से आ रहा है उसके हाथ में किताब है। क्यों मैं कह रहा हूं? आइए मैं वापस उस वाले कोट को पढ़ता हूं नबी के, जो मैंने लास्ट में भी पढ़ा। यीशु मसीह कल आज और युगानुग एक से हैं। ध्यान समझिए, और 7वें पैराग्राफ से आगे पढ़ रहा हूं। नाउ सी टू होल्ड एंड टू फुलफिल द वर्ड ऑफ गॉड। अब देखें, खुदा के वचन को पूरा करने के लिए, ही वॉज बिहाइंड द वर्ड ऑफ गॉड, वो खुदा के वचन के पीछे था। विद द प्रॉमिस अंटिल देम कंप्लीट 3 days वॉज फुलफिल्ड, एक वायदे के साथ जब तक कि वो 3 दिन पूरे ना हो जाएं। आफ्टर द 3rd day, तीसरे दिन के बाद, द वॉल वॉज टेकन डाउन, दीवार ढा दी गई। क्या थी ये दीवार जो ढा दी गई? जब बलिदूत उतर के आया स्वर्ग से, उसके हाथ में एक छोटी सी खुली हुई पुस्तक है, और बड़े ऊंचे शब्द से चिल्लाता है और कहता है, अब तो और देर ना होगी। इसका मतलब क्या है? टाइम एलिमेंट अब नहीं रहेगा, समय समाप्त होता है। बात समझ में आ रही है? इसीलिए 7वीं मोहर में 232 पैराग्राफ पे भाई बर्नम कह रहे हैं, 7वीं मोहर समय का अंत करती है। आमीन। ये हर चीज का अंत करती है। आमेन। अब यहां पर एक चीज देख पा रहे हैं, एक समय का खात्मा करने के लिए 3 दिन बाद कोई उतर रहा है। कह रहे हैं द वॉल वॉज टेकन डाउन, दीवार ले ली गई, ढा दी गई। कहने अगर मैं कहूं तो किस मायने में? वो समय की दीवार, समय के पर्दे के पार। आमेन। समय की दीवार, समय के पर्दे के पार। कह रहे ऑन दैट मॉर्निंग, उस पुनरुत्थान की सुबह, व्हेन द टाइम वॉज फुलफिल्ड, जब समय पूरा हुआ, हिज स्पिरिट डिसेंडिंग फ्रॉम गॉड, उसकी आत्मा खुदा के पास से उतर रही है। लेकिन हम देखते हैं खुदा के पास से तो एक बादल उतर के आया है। अभी हमने प्रकाश 10 अध्याय में पढ़ा, जब ये बादल उतर कर आ रहा है, इसके हाथ में क्या है? एक पुस्तक। और हम जानते कौन सी पुस्तक है ये? मोहरों की पुस्तक। आमेन। और अब यहां पर नबी क्या कह रहे हैं? अगर ध्यान पूर्वक समझे, आपने समझा कि नहीं? कह रहे हैं केम डाउन टू द ग्रेव, और वो कब्र पर आए, रेज्ड अप हिज बॉडी, उसकी देह को जीवित कराया, ब्रोक द सील्स ऑफ डेथ, हेल एंड ग्रेव। अब कुछ मोहरें हैं जो तोड़ी जा रही हैं, मौत की, कब्र की और अधोलोक की। ये हो रहा है। क्या यहां पर पुनरुत्थान के समय, जब प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हो रहा है, कोई किताब है? कुछ मोहर बंदित कोई किताब है जो जिलाने में मदद कर रही है, जो जिला रही है उसे मुर्दों में से? तो जरूरत तो फिर आज भी एक किताब की होगी जो कि मोहरों की हो, ताकि इन मरणहार देहों को, इन मुर्दा देहों को भी जिलाए, जिला के उठा के खड़ा करे। आमेन। इसीलिए जब बलिदूत उतर रहा है, हाथ में क्या है भाई? छोटी सी पुस्तक है। और उसके हाथ में एक छोटी सी खुली हुई पुस्तक थी। हाँ, उसने अपना दाहिना पांव समुद्र पर
और बायां पृथ्वी पे रखा। हाँ, और ऐसे बड़े सबसे चिल्लाया जैसे सिंह गरजता है। आमेन। और जब वह चिल्लाया तो गर्जन के सात शब्द सुनाई दिए। और जब सातों गर्जन के शब्द सुनाई दे चुके तो मैं लिखने पे था। जब सातों गर्जन के शब्द सुनाई दे चुके तो मैं लिखने पर था। ठीक। और मैंने स्वर्ग से यह सब सुना कि जो बातें गर्जन के उन 7 शब्दों में सुनी है उन्हें गुप्त रख और मत लिख। अब ये क्या था? गुप्त रखना, मत लिखना। ये था सीलिंग, ये थी मोहर। आमेन। और इस मोहर को प्रचारा जाएगा जो अब 18 मार्च से 24 मार्च तक 1963 ये जो मोहर लगाई, इस मोहर को ये दूत और पृथ्वी का दूत दोनों मिलके प्रचार करेंगे। किसको? एक मुर्दा पड़ी देह को जो संस्थागत तंत्रों में फंसी हुई है, नहीं, जो तमाम दुनियादारी में मरी हुई है, जो अपने रीति रिवाजों में फंसी हुई है। तब जब दोनों ने मिलकर यहां पुलपिट के पीछे से उस मोहरों का प्रचार किया, तब कुछ कब्रें खुलना शुरू हुई, कुछ जीवन खुलना शुरू हुए, और वो इस सूर्य की रोशनी में, इसकी चमक में निकलकर बाहर आ गए। आमीन। क्या आप समझ रहे हैं? क्योंकि आप समझ में आएगा पुनरुत्थान कैसे होता है। पुनरुत्थान करने के लिए किसी को स्वर्ग से आना होता है, किसी को पृथ्वी से आना होता है। पहले वो दोनों मिलते हैं, और जब वो दोनों मिलते हैं फिर कहते हैं आओ। लाजर के केस में क्या हुआ? मसीह कहीं से आ रहे हैं, मरियम वहां से जा रही है, उसके घर से, लाजर के। अगर मैं देखूं तो लाजर घर से मतलब उस जगह से जहां पर लाजर रहता है, जहां पर मैं और आप रहते, वहीं से एक व्यक्ति उठ के खड़ा हो रहा है। जहां मैं और आप हैं इस पृथ्वी पर, मसीह कहीं से आ रहे हैं। वो दोनों मिलते हैं और दोनों मिलके कह रहे हैं अब हम चलें लाजर को जिलाने के लिए। आमेन। किसी की मुलाकात हो रही है, और ये भी मरियम है। आमेन। ये भी मरियम है। अब ये मरियम है, हालेलुया, लेकिन मरियम का एक हिस्सा है ये, क्योंकि भाई बर्नम भी दुल्हन का एक हिस्सा है। बात समझ रहे? जो इस बादल से मुलाकात करते हैं, जिनकी मुलाकात मसीह से होती है, और उसके बाद जो बाकी हिस्सा है, समझ रहे हैं, जो कब्र में पड़ा है, उसे जिलाने के लिए वो जाते हैं। आमेन। हालेलुया। खुदावन का धन्यवाद हो। अब सुनिए उत्पत्ति में क्या हुआ। उत्पत्ति में कुछ हुआ। जब संदेश सुनेंगे आगे को, आइए मैं थोड़ा सा आगे पढ़ता हूं, तब कुछ चीजें समझ में और आएंगी, क्योंकि यही एक सिद्धांत है पुनरुत्थान का, यही एक सिद्धांत है मेरे और आपके रैप्चर का। तो भाई खाली बादल नहीं, खाली नबी नहीं, दोनों को मिलना जरूरी है। आमेन। अगर दोनों नहीं मिलते हैं, पुनरुत्थान असंभव है। मैं कहूंगा जिनके पास ये दोनों ही नहीं है, उनके साथ क्या होगा? आइए सुनते हैं आगे। मैं वापस संदेश में आऊं जो मैं पढ़ रहा था। इट इज़ द राइजिंग ऑफ द सन, सूर्योदय का समय, और 35वां पैराग्राफ, बल्कि 36वां पैराग्राफ पढ़ रहा था मैं। और भाई बहन वहाँ कह रहे हैं कि वहाँ पर उस कार्ड को मैंने खोला, उस कार्ड पर लिखा था मरकुस 16 और पहली और दूसरी आयत, और लिखा है सन वॉज राइजिंग, सूर्य उदय हो रहा है। आमेन। देन आई थॉट ऑफ दैट, और तब मैंने इसके बारे में सोचा, एंड देन द सब्जेक्ट ऑफ द क्विकनिंग, अब जिलाने वाली सामर्थ के बारे में भाई बंडम सोचने लगे, जो कि अभी मैंने आपके बीच में रखी, कि बीज के अंदर वो जिलाने वाली सामर्थ है, लेकिन उसे जरूरत है एक सूर्य की जो उसे जिला के बाहर लाए। आमेन। अब सुनिए, of Jesus Christ to be raised up from the dead, ताकि यीशु मसीह को मृतकों में से जिला सके।
एक जिलाने वाली सामर्थ जो मसीह यीशु की देह को मृतकों में से जिलाए। कहां से आ रही है? स्वर्ग से, अधोलोक से, और जा रहे हैं कहां? कब्र पे, ताकि उस देह को उठाएं। आमीन। लेकिन सामर्थ आ कहां से रही है? ऊपर से। अब आगे बोल रहे हैं, आई ड्रू माई सब्जेक्ट। अब यहीं से मैं अपना सब्जेक्ट, अपना विषय उठाता हूं। नाउ द सन एट द राइजिंग ऑफ द सन। अब सूर्य उदय के समय को लेकर कह रहे हैं, वेल देयर वाज अ टाइम व्हेन द वर्ल्ड वाज लेइंग इन अटर डार्कनेस। एक समय था जब पूरी दुनिया, पूरी पृथ्वी अंधेरे में छिपी हुई थी। याद है उत्पत्ति 1 अध्याय? गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। ये बात ले रहे हैं भाई बहनम यहां पे। इट वॉज विदाउट फॉर्म एंड वॉज वॉइड। ये निराकार थी और बेडौल और सुनसान पड़ी थी। एंड इट वॉज ऑल कवर्ड विद वाटर। और ये पानी से ढकी हुई थी। एंड वॉज लेइंग देयर इन द डार्क। और कहां ढकी हुई थी? अंधेरे में वहां पड़ी हुई थी। हमारा जीवन, ये पृथ्वी भी कुछ ऐसी थी। अंधेरे में पड़े हुए थे हम, संस्थागत अंधेरे में, सांसारिक अंधेरे में। लेकिन किसी ने हमें इस अंधेरे में से निकाला। कोई आया और कहता है, उठ, प्रकाशवान हो, तेरा प्रकाश आ गया है। सवाल फिर भी वही है, प्रकाश तो आ रहा है, मगर एक SON सन से आ रहा है ये, ताकि जिला उठाए। आमेन। डिस्मल ग्लूमी एटमॉस्फेयर, बिल्कुल अंधेरामय और वातावरण। एंड द स्पिरिट ऑफ गॉड मूव्ड अपॉन द वाटर। और खुदावन का आत्मा पानी पे मंडरा रहा है। एंड सेड, और कहता है, लेट देयर बी लाइट, उजियाला हो। आमेन। गॉड हैड अ रीजन टू डू दैट। खुदावन के पास एक वजह है ऐसा करने की। For down beneath that water there was seeds that he had planted. क्यों कहा ऐसा? क्योंकि पानी के नीचे, उस पृथ्वी पर जो पानी के नीचे है, खुदा के कुछ बीज हैं जो ढके हुए हैं। आमेन। जिनको निकालना जरूरी है। अब यहां पे भी दो चीजें आ रही हैं, खुदा का आत्मा और वो उजियाला। बात समझ आ रही है? खुदा ने वचन बोला, वचन लोगोस बना, और लोगोस में खुदावन चले गए। और ये दोनों ने मिलकर, जब ये दो एक हुए, ध्यान समझें, जब ये दो एक हुए, अब बोलना शुरू कर रहे हैं, ताकि इस पृथ्वी पर जो बीज ऑलरेडी पड़े हैं वो पुनरुत्थानित हो। आमेन। ये है पुनरुत्थान, जब दो एक बन जाएं। जब स्वर्ग से उतरा और पृथ्वी से आया, ये दो एक होते हैं, एक पुनरुत्थान आता है। आमेन। क्या आप समझ रहे हैं? वो दिन दूर नहीं जब दुल्हन कब्र पे जाके बोले, मुर्दों को निकल आए। लेकिन ये तक कैसे होता है? जब तक ये और दुल्हन एक ना हो जाएं। he had planted and it had to have that sunlight to make it live. और जरूरत थी कि उन बीजों को जिलाने के लिए उस सूर्य के उजियाले की जरूरत पड़ती। आमेन। उसके बिना जीते नहीं। एंड द फर्स्ट लाइट वॉज एवर गिवन इन द अर्थ वॉज गॉड स्पोकन वर्ड। और पहली रोशनी जो इस पृथ्वी को कभी मिली वो थी खुदावन का बोला हुआ वचन। और मुझे और आपको आज जो बीच रोशनी मिली है वो है खुदावन का बोला हुआ वचन। Amen. The first light that ever struck the earth was God's spoken word. पहली रोशनी जो इस पृथ्वी पर पड़ी वो थी खुदावन का बोला हुआ वचन, जिसने इसे जिलाया, उठाया। He said, उसने कहा, let there be light, उजियाला हो जाए। And there was light, और उजियाला हो गया। That turned darkness into light. और इस बोले गए वचन ने अंधियारे को उजियाले में बदल दिया। बात समझ रहे हैं? अंधेरा कन्वर्ट हो गया उजियाले में सिर्फ बोलने मात्र से।
कोई एक घटना घटी जिसने अंधेरे को तोड़ दिया, खत्म कर दिया। आमेन। That turned darkness into light, उसने अंधेरे को जियाले में बदल दिया, in order to bring forth a creation of joy and life upon the earth, ताकि पृथ्वी पर एक सृष्टि को ला सकें, जीवन की और खुशी की सृष्टि को ला सकें। आमेन। हमारे जीवन में आनंद को लाने के लिए खुदावन ने अपने वचन को बोला ताकि ये पृथ्वी आनंदित हो उठे। याद रखें, हम आनंद हो सकता है कहीं ढूंढ रहे हो, नहीं मिलेगा। कोई नाम का भी मिल जाए तो नहीं मिल, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नाम ही आनंद रख लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक समझाने के लिए बात कह रहा हूं। लेकिन असली आनंद तब आता है जब खुदा का वचन बोला जाता है और वो कानों के द्वारा हृदय में उतरता है, तब अंदर से मन खुश होता है। नीति वचन में लिखा है, आनंदित मन सबसे बड़ी औषधि है। मन के आनंदित होने से रोग मिट जाते हैं। ये सही बात है। आमेन। क्यों भाई? क्योंकि जब मन आनंदित होता है, जब मन खुश होता है, तो वो कुछ एक रिएक्शन करता है, क्योंकि हमारे शरीर में हीलिंग है, हमारे शरीर में ही हीलिंग है। अगर मन खुश है तो वो जो हीलिंग पावर हमारे अंदर है वो बढ़ती है, तो और उस बीमारी पे अटैक करती है और वो बीमारी खत्म होती है। बात समझ में आ रही है? हमारी हीलिंग कहाँ छिपी है? हमारे शरीर में। दवाइयाँ हमें हील नहीं करती। बात समझ आ रही है? कोई भी घाव जख्म हमारे शरीर पे लगता है तो दवाई उसे नहीं भरती, भरता शरीर ही है। दवाई तो सिर्फ हेल्प करती है। बात समझ आ रही है? उस जगह को घेर देती है ताकि वो जो सेना लड़ाई कर रही हैं वो लड़ सकें। बात समझ आ रही है? जो WBC है वो लड़ सके, वो इम्यूनिटी जो है हमारे अंदर, जो इम्यून सिस्टम है वो लड़ सके उन वायरसेस से, उन बैक्टीरिया से जो हार्मफुल हैं, हानिकारक हैं देह के लिए, लेकिन वो है अंदर ही। वो लड़ते हैं और रिकवर करते हैं। ये तभी काम कर पाते हैं जब ये मन आनंदित हो। इसीलिए मन का आनंदित होना बहुत जरूरी है। जब मन खुश होता है तो इच्छा स्मृति बढ़ती है और लड़ने की ताकत आती है, और तब हमारा ब्रेन सिग्नल्स भेजता है उन जगहों को जहाँ घाव है और वहाँ WBC लड़ रहा है, उसे सिग्नल प्रोवाइड होता है, उसे एक ताकत मिलती है। अब आपको ऐसा कैसे होता है? अब मैं एक बात बताऊं, आपने पढ़ा भी, मैंने पढ़वाया। जब लड़ाई चल रही थी इजराइलियों की अमालेकियों से, तो यहोशू मैदान में लड़ रहा है और मूसा चट्टान पे बैठा है, नहीं? और वहां दो व्यक्ति हैं, हारून और हूर, अगर गलती ना करूं। वो दोनों मूसा के हाथों को थाम लेते हैं। ये हाथों का खड़ा होना क्या कनेक्शन था भाई उस लड़ाई को जीतने में? सोचिए, हाथों के उठे रहने से ही लड़ाई जीती जा रही है। इसका मतलब जब मन चंगा, मन आनंदित होता है तो ये खुदावन की तरफ हाथों को उठाता है, ये तारीफ करता है। और जब ये हाथ उठते हैं तो वो यीशु जो अंदर है, वो होली घोष जो अंदर है, वो उस बीमारी से लड़ता है। आमीन। फिर वो उस बीमारी से लड़ता है, और जब ये हाथ उठते हैं खुदावंत की इबादत में, वो उस बीमारी पर जय हासिल कर रहा होता है। हालेलुया। इसीलिए शैतान क्या करता है? आके कहेगा, अरे तुम तो बीमार हो, तुम्हें तो ये तकलीफ है। तब चेहरा लटक जाए, अरे मैं तो बीमार हूं। नहीं, वो समय है, ये डेविल है, ये एक लायर है, ये झूठा है, ये मेरे हाथों को इबादत करने से रोकना चाहता है। क्यों? क्योंकि इसकी शक्ति कमजोर हो रही है, इसकी पकड़ कमजोर हो रही है। बात समझ में आ रही है? और जब इसकी कमजोर ढीली पड़ रही है तो ये मुझे इबादत करने से रोक रहा है। आमेन। मन के आनंदित होने से बीमारी भाग जाती है। आमेन। यही तो बात थी
जो उन मरीजों के लिए जब भाई बहनों ने दुआएं करी, जो एट ए टाइम ठीक नहीं हुए दुआ के बाद, लेकिन दुआ हो गई थी, लेकिन भाई बहनों ने कहा जाओ आप ये विश्वास करो कि आप चंगे हो गए। और याद रखें, जब किसी को यह पता लग जाए कि वो चंगा हो गया तो वो खुश रहता है। बीमारी वही है, ध्यान समझिएगा, बीमारी वही है, लेकिन वो चंगा हो चुका। और वो जो उसने खबर सुनी है कि मैं चंगा हो चुका, इस बात से वो खुश है। और ये खुशी जॉन रैन के साथ क्या हुआ? यही तो हुआ। अरे लोग दुआ करवा के उसे लेके चले गए, बार बार मैं उदाहरण को ले रहा हूँ, दुआ करवा के लोग उसे लेके चले गए, पीछे बैठा, वो कह रहे भाई मुझे तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, क्या दुआ हुई मेरे लिए? लोग फिर उठा के लाए, भाई इसके लिए दुआ करो। भाई बहनों ने कहा बेटा तू खुश रहे, एक महीने में कहा तू खुश रहे, तू कह मैं ठीक हो गया, बस तू ये कह मैं ठीक हो गया। बोलता क्या बोलने से? बोलता बस तू बोलता रहा, तू खुश रहे, तू ठीक हो गया, लेकिन दिखाई तो नहीं दे रहा। कोई बात नहीं दिखाई दे रहा, तू सिर्फ जा और बोल ठीक हूं, मैं बिल्कुल मजे में हूं। बात समझ में आ रही है? अब बोला नहीं, लेकिन मैं एक बात बोल रहा हूं। अब तू मान ले ऐसा बोल कि देख बोल रहे लाल फूल, बोल रहे सफेद फूल, बोल रहे गुलाबी फूल तुझे दिख रहे हैं, देख बस तू बोल, तुझे दिख रहे हैं। वो हरे हरे पेड़ पौधे तुझे दिख रहे हैं, वो नीला आसमान तुझे दिख रहा है, वो सूरज चमकता हुआ तुझे दिख रहा है, तू बस बोल। लेकिन वो लोग कहे कहां? एक बात याद आ गई, क्या? जब खुदा ने कहा उजियाला हो, और 1000 साल तक उजियाला नहीं है, लेकिन खुदा क्या देख रहे हैं? उजियाला हो चुका। जब खुदा ने बोला पेड़ पौधे हो गए, 1000 वर्ष तक कोई पेड़ पौधे नहीं उगे, लेकिन खुदा देख रहे पेड़ पौधे उग गए। यह था जॉन राइन के साथ। उसे नहीं दिखाई दे रहा, अभी उसे दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन एक खास इंतजार है, एक लिमिटेड इंतजार है जो बोला गया है। वो उस इंतजार के बाद जो हुजूर उपस्थिति में या प्रकटीकरण में आता है। बात समझ में आ रही है आपके? ऐसा मान लो जॉन रायन खुदा बन गया है नहीं, और बोला देखो ये सूरज चमक रहा है, ये पेड़ पौधे उग गए हैं, ये देखो लाल रंग के फूल, ये देखो पीले रंग के फूल, और कोई कहे कहां है? हमें तो नहीं दिखाई दे रहे, तुम्हें कैसे दिखाई दे रहे हैं? अगर आप उत्पत्ति में जाएं और खुदा जब कह रहे उजियाला हो, खुदा ने बोल दिया, आप कह रहे कहां उजियाला हुआ भाई? खुदा कह रहे देखो हो गया। कहां हुआ? पेड़ पौधे उग जाएं, देखो उग गए, तो कहां हो गया? अभी तक तो एक भी नहीं उगा। समझ में आ रही है आपके? पहला बिलीवर, पहला विश्वासी तो स्वयं खुदा है, जिन्होंने विश्वास किया कि जो उन्होंने बोला है वो घट चुका। आमेन, हालेलुया। अगर ये बात है समझ में आए तो अगली समझ में आएंगी। आमेन। बैठे अब सुने। The Spirit of God, as it moved with love and compassion, खुदावंद का तब आत्मा मंडराया प्रेम में और दया में होते हुए एट दैट ग्रेट डे, उस महान दिन, द फर्स्ट डे ऑफ द डॉन ऑफ क्रिएशन अपॉन द अर्थ, जब पहली दफा उजियाला पृथ्वी पर आया, खुदा का आत्मा बड़े प्रेम से और दया में होते हुए इस पृथ्वी पे मंडराया। बात समझ आ रही है? यही तो बात थी। कब्र पे गए खुदावंद और जाकर उस बॉडी पे जो वहां कब्र में पड़ी थी, बड़े प्रेम में और दया में उस पर मंडराए, ताकि अब उसे निकाल के बाहर ले आए, ताकि वो बीज जो नीचे पड़ा था उसे बाहर निकाल के ले आए। ऑलरेडी वहां था। हालेलुया। आपको समझ में आ रही है? अब कह रहे हैं आगे नबी, द सन रोज एंड स्वेप्ट अक्रॉस, सूर्य उदय हुआ और चारों तरफ फैला उसकी रोशनी, उसकी किरणें फैली, इट्स रेज एंड ड्राइड अप द वाटर्स फ्रॉम द अर्थ, और उस रोशनी ने पानी को सुखाना शुरू किया। उस रोशनी ने पानी को सुखाना शुरू किया, और जब पानी सूख गया, एंड मेड एन एटमॉस्फेयर अबव, और एक ऊपर एटमॉस्फेयर बनाया,
वातावरण बनाया, ऊपर क्या बोलेंगे एटमॉस्फेयर की हिंदी, जो भी है, वो वातावरण बनाया वहाँ पर, ठीक है। एंड फॉर इट्स फर्स्ट टाइम, और इसकी पहली दफ़ा, ये पहली दफ़ा था, इट वॉज टू ब्रिंग जॉय एंड लाइफ टू द अर्थ, और ये था पृथ्वी पर खुशी और जीवन लाने के लिए। जब खुदा का आत्मा इस पृथ्वी पर मंडराया और जब सूर्य उदय हुआ पहली बार, उस रोशनी में इतनी ताकत थी, पानी सूखना शुरू हुआ। आमेन। क्या हमारे साथ नहीं घटता ऐसा? क्या ये सूर्य इसीलिए उदय नहीं हुआ ताकि अंदर जो हमारे खून है, उस खून को खत्म करके एक ऐसी देह दे जिसमें लहू ना हो, जो फिर कभी ना मरे, जो सदा लो जीवित रहे। क्या नई देह में खून होता है? नई पृथ्वी में पानी है? नहीं है। नई पृथ्वी और नया आकाश, जब प्रकाश 21 अध्याय में आप पढ़ें, उस पर कोई पानी नहीं है, पानी खत्म। तो जब नई देह होती है तो उस नई देह को लाने के लिए सूर्य उदय हुआ, आमेन, ताकि उस लहू को खत्म करे, उस शरीर के अंदर जो पाया जाता है उसे खत्म करे। और अब इंसान बिना लहू के है, अब जरूरत नहीं है, क्योंकि उस नई पृथ्वी नए आकाश में कोई पानी नहीं, तो इस नई देह में भी कोई लहू नहीं। आमेन। जिसकी जरूरत हमें पड़ेगी, कोई जरूरत नहीं है, कतई नहीं। सुखा दिया, खत्म कर दिया। एंड फॉर इट्स फर्स्ट टाइम दैट वाज अ ग्रेट आवर, और ये बड़ा महान घड़ी थी। बट ओ इट वॉज नॉट नथिंग दैट सनराइज, ओ लेकिन ये कुछ नहीं था वो सूर्योदय, लाइक द सनराइज ऑन दैट ईस्टर मॉर्निंग। कह रहे वो सूर्योदय तो कुछ भी नहीं था जो ये सूर्योदय था, जो ईस्टर की सुबह हुआ। ये सूर्योदय ज्यादा बढ़िया था, आमेन, उससे जो तब हुआ। आमेन। देखिए, जो कुछ इस पृथ्वी के साथ घटता है वही इस पृथ्वी के साथ घटता है, वही मसीह की देह के साथ घटा। आमेन। वो पहला फल जो उसके साथ घटता है वही हमारे साथ घटता है। हम देख रहे हैं, इसी को देख रहे हैं काफी टाइम से। दिस टाइम, अब इस बार, विद द सन लीपिंग इनटू द स्काईज, जब सूर्य आसमान में चमक रहा है, निकल रहा है, इट ब्रॉट फोर्थ अ ग्रेटर सनराइज देन एवर। जब आसमान में सूरज उठ रहा था, तब इस सूर्य के साथ एक बहुत महान घटना थी जो घट रही थी, वो थी SON, सन, ये उदय हो रहा था। लेकिन इस बार कुछ और घटा। जब ये सूर्य अस्त हो रहा था, तब ये सूर्य उदय हो रहा था। मेरे भाई, पश्चिम में एरिज़ोना में जब सूर्य अस्त हो रहा था, हम जानते हैं जब वहां सूर्य अस्त होता है तो यहां सूर्य उदय होता है। बात समझ आ रही है? हिंदुस्तान में तब सूर्य उदय होता है। अब यहां पर रात होने चली, वहां सूर्योदय का समय होगा। लेकिन जब ये बादल आया वो सूर्यास्त का समय था। लेकिन आज वो सूर्यास्त के समय में जो बादल आया, आज हमारे पास सूर्योदय में आया है। हमारे पास आज हिंदुस्तान में, भारतवर्ष में, हमारे पास एक संदेश है सूर्योदय का। जब पश्चिम में सूर्यास्त में सूर्योदय हुआ, सच में वहां अंधेरा आ गया, लेकिन ये बादल, ये सूर्य हमारे लिए रोशनी ले आया। वहां यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में भी बहुतों के लिए रोशनी ले आया जो इस रोशनी के पीछे हैं। आमेन। इस सूर्य के पीछे चल रहे हैं। आमेन। तब कह रहे हैं नबी, बिकॉज इट केम ग्रेटर न्यूज विद दिस सनराइज, क्योंकि इस सूर्योदय के साथ एक बड़ी महान खबर थी जो छप गई। नहीं छपी? कौन सा सूर्योदय देख रहे हैं आप? जब ये हुआ, लाइफ मैगजीन में छप गया, अखबारों में छप रहा है, खबरें चल रही हैं, मिस्टीरियस क्लाउड। हर कोई की जुबान पे एक चर्चा थी। आपको मालूम, जब पहला पुनरुत्थान हुआ, प्रभु यीशु मसीह मृतकों में जी उठे, उन दिनों में जेरूशलेम में चर्चा थी, लेकिन कुछ लोगों के बीच में ज्यादा थी
जो प्रभु यीशु मसीह के करीब रहे, जिन्होंने देखा कि कुछ हुआ है। लेकिन एक बात बताऊं, उनके बीच में थी, हन्ना और कैफा के बीच में भी, वो भी परेशान है, क्योंकि रिपोर्ट तो उन्हें भी मिल गई थी कि पता नहीं हम सो रहे थे, क्या हुआ मालूम नहीं चला, कब्र खाली कैसे हो गई। तब वो कह रहे हैं चुप रहना, मुंह बंद करके रखना, पैसे रख लो तो मुंह बंद करके रखना, और कोई पूछे तो कहना हम तो सो रहे थे, पता नहीं रात को उसके चेले आए किस टाइम पे और निकाल के उसको ले गए, ये कह देना। तो ये खबर उनके बीच में भी थी। इस बादल की आमद की खबर पूरी दुनिया में है, लेकिन उन्हें क्या फर्क पड़ा? वो इसे एक कहानी इसे एक बस क्या बोलूं, एक रॉकेट का धुआं बोलो या कुछ भी बोलो, बस ऐसे ही। मेरे भाई, रॉकेट के धुएं में आंखें नहीं होती, मुंह नहीं होता, जैसा इसमें है। उन्होंने जो चाहा बोला कि मुंह, चेले आए उठा के ले गए, बोल देना, लेकिन चेले जानते थे क्या घटा है। इसलिए भाई बहन शुरुआत में कह रहे हैं, मैं साइंस को क्या समझाऊं, वो क्या समझेंगे इसके बारे में, मैं अपने लोगों को बताऊंगा क्योंकि वो समझेंगे इसके बारे में। आप देख रहे हैं पुनरुत्थान की खबर आज इस युग में, जब ये पुनरुत्थानित हुए, आज इस युग में सबसे पहले अगर किसी ने जाना कि ये मसीह हैं, तो वो थी जेफरसनविल की कलीसिया। भाई ब्रैनम और उनकी कलीसिया, जिसने पहली बार ये जाना कि ये बादल अलौकिक था, और ये अलौकिक क्या, ये मसीह थे, हैं, मैं कहूं आमीन। दुनिया नहीं समझ पाई, लेकिन मैं और आप आज इसे समझते हैं कि कितनी महान घटना, अद्भुत घटना हमारे बीच में घटी। लोग सोचते रह गए क्या था ये, कैसे हुआ ये। हाँ ठीक है, तस्वीर का खींच दी, लाइफ मैगजीन में छाप दी, रॉकफेलर के साथ सिगरेट पकड़े हुए, और तमाम ऐसी मैगजीन में तस्वीर छपी है, जो अपनी शायद दूसरी पत्नी के साथ, उसमें उसकी तस्वीर है, और उसमें ऐसी तस्वीर छप गई अलौकिक, और टेबल पे पड़ी थी। भाई बहन से किसी ने कहा तस्वीर मोड़ो, और ने मोड़ी, अरे ये तो यीशु मसीह है। तब कलीसिया में आ रहे हैं और प्रचार कर रहे हैं, तस्वीर को देखो। मैंने उन्हें नहीं बताया कि ये क्या था, लेकिन मैं आपको बताता हूं ये क्या था। ये सूर्योदय का समय है, और जब सूर्योदय होता है तो कुछ जीवन भी उदय होता है। आमीन। कुछ देहों में जीवन आता है, कुछ देहें बेदार होती हैं, कुछ जीवन बेदार होते हैं। हालेलुया। किस लिए? ताकि यहां से चले जाए, इस मरणहार देह से छुटकारा प्राप्त कर लें। आमीन। आगे कह रहे हैं, बिकॉज इट केम ग्रेटर न्यूज विद दिस सनराइज, क्योंकि बड़ी महान खबर इस सूर्योदय के साथ आई। देन इट डिड विद द सनराइज एट द बिगिनिंग, उससे ज्यादा बड़ी खबर थी ये, जितना पहली बार सूर्योदय हुआ उससे ज्यादा बड़ी खबर थी ये। अब जब प्रभु यीशु मसीह कब्रों में से निकल के आए, अब जब ये बादल उदय हुआ। आमेन। दिस सनराइज ब्रॉट अ न्यूज दैट ही इज राइजिंग, ये सूर्योदय ये खबर लाया कि वो जी उठा है। अब वो संस्थागत कब्रों में नहीं है, वो आजाद हो चुका है। अब तुम जीविते को मृतकों में क्यों ढूंढते हो? संस्थाएं मरी हुई हैं, वहां जीवन नहीं है। और जो लोग वहां जा रहे हैं, आज ईस्टर तो मनाने गए होंगे, लेकिन जिस ईस्टर की, उस ईस्टर को जिसे वो मनाने गए, उसकी परिभाषा हमारे लिए आज फर्क है। आज हमारे लिए इस ईस्टर की परिभाषा फर्क है, क्योंकि हम एक वास्तविक ईस्टर को सेलिब्रेट कर रहे हैं। आमेन। वी आर इन अ हेवनली सेलिब्रेशन। आमेन। हालेलुया। और ये ग्रेटर है, महानतम है। ही इज क्विकेंड फ्रॉम द डेड, वो मृतकों में से जी उठा है। एंड ही हैज प्रोमिस्ड ही इज रिजन फ्रॉम द डेड, जैसा उसने वायदा किया था, वो मृतकों में से जी उठा है। क्या आप देख रहे हैं? जिसको नीसिया काउंसिल में मार दिया गया, घात कर दिया गया, पिरगमुन कलीसिया काल के युग में, आज इस युग में उसके साथ क्या हुआ? तीसरा कलीसिया काल था पिरगमुन, जब वो चल रहा था, आई थिंक गलती ना करूं, पिरगमुन की एज में 325 AD। आमेन।
जब उसे घात किया गया, आज इस युग में जिलाया गया फिर से हमारे बीच में। अब आगे, द फर्स्ट टाइम द सन रोज, पहली दफा जब सूर्योदय हुआ इन जेनेसिस, उत्पत्ति में, इट वॉज ब्रिंगिंग अ मैसेज, ये एक मैसेज लेकर आया। क्या ये नहीं लाए? क्या वो पुनरुत्थान एक मैसेज नहीं लाया? क्या ये पुनरुत्थान एक मैसेज नहीं लाया? अब सारे संदेशों को मिलाएं और देखें कौन सा संदेश सबसे ज्यादा महान हुआ है? वो समय था सूर्योदय के समय का, और ये था सूर्यास्त। जब ये सूर्यास्त हुआ तो ये सूर्योदय हुआ। जब संसार अंधेरे में चला गया, समझ में आ रही बात? जब संसार अंधेरे में जा रहा है तब ये रोशनी आ रही है और कुछ लोगों से कह रही है, उठ प्रकाशमान हो, तेरा प्रकाश आ पहुंचा है। ईसाया 58 ऐसे क्यों कह रहा है कि तेरा प्रकाश आ पहुंचा है? क्यों पता है? क्योंकि बाकियों का प्रकाश जा चुका है, बाकियों के लिए अंधेरा हो गया है चारों तरफ, लेकिन तेरे लिए उदय हुआ है। आमेन। क्विकनिंग पावर, जिला उठाने वाली सामर्थ तेरे लिए आई है इस पुनरुत्थान के दिन में। आमेन। इट वॉज ब्रिंगिंग अ मैसेज दैट देयर विल बी लाइफ अपॉन द अर्थ। ये एक मैसेज लेकर आ रहा है कि एक जीवन होगा पृथ्वी पर, मॉर्टल लाइफ। वो सूरज एक जीवन लाया है, मरणहार जीवन। समझ में आ रही बात? इस सूरज के साथ मरना है, लेकिन एक सूरज जो आज उदय हुआ, इसके साथ मौत नहीं बल्कि जीना है। आमेन। बट दिस टाइम व्हेन द सन रोज, आपको मालूम जब इस दिन, ठीक आज ही का दिन था, एकदम 9 तारीख 9 तारीख अप्रैल का महीना, और आज ही के दिन, इस बार बहुत अच्छी डेट्स पड़ी हैं, इसी तारीख को अब तक क्लियोपास और उसका मित्र तो जा रहे थे अंधेरे में, अब्राहम और सारा वहां घूम रहे थे। आज ही के दिन एकदम 9 अप्रैल को कुछ कब्रें खुल गई हैं। क्या हो आज खुल जाएं? अगर वहां खुली तो आज भी खुल जाएं। आमेन। और फिर अगला महीना रैप्चर का हो, क्योंकि अगला महीना लगभग 28-29 तारीख के आसपास एक रैप्चर घटता है। आमेन। सोचिए, कुछ तो है। 40 दिन बीतने पर, सॉरी, जब 40 दिन बीतने, लगभग 17-18 तारीख के आसपास एक रैप्चर है, और फिर उसके 10 दिन बाद होली घोस्ट उतर के आता है, पवित्र आत्मा आता है 50वें दिन। क्या हो, अगर तारीखें मिल गई तो फिर घटनाएं भी मिल जाएं। है? क्या हो अगर कहीं कुछ कब्रें खुल गई हो? आज कुछ कब्रें खुली हैं, कुछ सोए हुए संत बाहर आ गए। हो सकता है वो ना खुली हो, लेकिन कुछ कब्रें वो खुल गई हो, और एक जीवन बाहर आया हो, और एक डिसीजन लिया हो, अब से मैं मसीह के साथ पुनरुत्थान की सामर्थ्य में चलूंगा। आमेन। हालेलुया। क्या हुआ? आज ये बीज फटे हैं? क्या होता है बीज के साथ? जब बीज जमीन में बोया जाता है तो वो पानी खींचता है, तब और पानी खींचता है, तब और पानी खींचता है, तब तक खींचता है जब तक फूल के फट ना जाए। समझ में आ रही बात? और जब फटता है तो 2 चीजें निकलती हैं, एक नीचे को जाती है, एक ऊपर को जाती है। इस तरह से कुछ घटता है बीज के साथ। जब बीज फटता है, मेरे भाई मेरी बहन, जब अंदर से आज हृदय फटे, तब जब आज हृदय खुले मसीह के लिए, कभी कबूल नहीं किया लेकिन आज कबूल अगर आप करें, कुछ है जो नीचे जाता है, कुछ है जो ऊपर जाता है।
क्या है इसका मतलब? कुछ है जो जड़ें मजबूत करता है वचन में, कुछ है जब मजबूत हो जाती हैं जड़ें तो वो जीवन अब ऊपर जाता है। क्या नहीं लिखा? तुम्हारा प्राण वहां है तो ये ऊपर चला गया, कुछ हिस्सा नीचे रह गया जमीन पे। आज हम हैं, लेकिन वो अंदर वाला हिस्सा एक ऊपर जा चुका, और वो जो ऊपर गया, ये जो हिस्सा ऊपर जाता है, ये वो हिस्सा है जो सूर्य के कांटेक्ट में आता है। आमेन। कैसे? अब हम मसीह में जिलाए जाने के द्वारा स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठे हैं। सिंहासन से क्या निकल रहा था? रोशनी, उजियाला, प्रकाश, और हम उस प्रकाश के उजियाले में बैठे हैं। तो हम कहां से सुन रहे हैं? स्वर्ग से। किस लिए? अब एक हिस्सा ऊपर चला गया, एक नीचे चला गया। अब यहां कुछ हुआ। एक और चीज बताऊं, सुनिए। वो सांप वाला जीवन जो नीचे से आया, आमेन। कल शनिवार था, कल चीजें देख रहे थे हम। वो आत्माओं का प्रभाव जो नीचे से आता था वो चला गया नीचे। वो प्रभाव जो ऊपर से आता है उसने मुझे ले जाके बैठा दिया ऊपर। वो सांप जो अंदर था जला के भस्म कर दिया गया। इस पुनरुत्थान पे, इस सूर्योदय के समय पे जला के खत्म कर दिया गया। सुनिए, शैतान का जीवन वो खत्म हो गया, वो नीचे चला गया, वो नीचे चला गया। लेकिन जो मैं था, मैं ऊपर चला गया। एक और चीज, जो पृथ्वी का था वो पृथ्वी में चला गया, और जो खुदा का था वो खुदा के पास चला गया। आमेन, हालेलुया। जबरदस्त, अद्भुत नजारा खुदावंद ने आज के पुनरुत्थान पे किया, इस ईस्टर मॉर्निंग पे। हालेलुया। But this time when the sun rose, पर इस दफा जब सूर्य उदय हुआ, there was dual sun rising, दो सूर्य उदय हुए। आमेन। आप सुनते हैं कहीं पे दो सूर्य निकलते हैं, तीन सूर्य निकलते हैं, लेकिन आज सचमुच में दो सूर्य निकले आज के दिन। एक वो जो निकल रहा था, एक वो कब्र से आ रहा था। आज दुनिया के पास एक सूर्य नहीं था, दो दो सूर्य थे। हालेलुया। एक सूर्य था इसे पकाने के लिए, और एक सूर्य था वो अंदर वाले को पकाने के लिए। एक सूर्य ने इसे खोल दिया, दूसरे सूर्य ने उसे वहां से निकाल के ऊपर ले लिया। हालेलुया। यह हुआ ईस्टर मॉर्निंग पे, यह हुआ पुनरुत्थान के दिन पे। आज इस युग में, अंत समय पे, एक पुनरुत्थान में। हालेलुया। क्या कुछ जीवनों में क्विकनिंग पावर आई? क्या कुछ जीवन प्रभावित हुए? क्या कुछ जीवनों ने अपनी सामर्थ पाई? उठ, प्रकाशमान हो। क्यों मुर्दा सा पड़ा है? क्यों कमजोर सा पड़ा है? उठ खड़ा हो। तेरा प्रकाश, तेरी रोशनी आ गई है। हालेलुया। ओ खुदावंद का नाम मुबारक हो। आमेन। जब उसने देह को जिलाया, अब वो देह कब्र से बाहर आई। हालेलुया। अब मैं कुछ और चीजें आपके लिए पढ़ना चाहूंगा क्योंकि समय तेजी से बीत रहा है तो बहुत सारी चीजें यहां पे। बैठिए। कह रहे हैं, इट वॉज द ओनली SUN sun rising, it was the SON sun had risen to bring eternal life to all God's promised seed. यह केवल उस सूर्योदय का समय नहीं था, यह इस सूर्योदय का समय था जो पुत्र है, और यह था जो खुदावन के वायदा किए हुए बीजों के पास अनंत जीवन लेकर आ रहा था। ये लो अनंत जीवन। इस पुनरुत्थान ने, इस ईस्टर ने मुझे और आपको अनंत जीवन दिया है। Oh, that by foreknowledge he had seen laying upon the earth. जिसने अपने पूर्व ज्ञान से इस पृथ्वी पर उन बीजों को पड़े हुए देखा।
अब उसने उन बीजों से कहा निकल आओ, आमेन, निकल के आओ और मेरे पीछे चलो। हालेलुया। अब सुनिए आगे कह रहे नबी, नो मोर कुड द बॉटनी लाइफ लिव बैक देयर एट द बिगिनिंग विदाउट द एसयूएन सन टू ब्रिंग इट टू लाइफ। कोई भी वनस्पतिक जीवन जी नहीं सकता था अगर सूर्य उदय होकर नहीं आता। कोई पेड़ पौधे नहीं होते भाई अगर सूर्य नहीं होता तो, क्योंकि सूर्य के ही उपस्थिति में है। सुनिए, एक फोटोसिंथेसिस की क्रिया है, एक प्रोसेस है जिसे पौधे करते हैं, और वो बिना सूर्य की उपस्थिति में नहीं हो सकती। जब सूरज चमकता है, जब वो रोशनी उस पर चमकती है, तो वो पत्तियां जो है, पौधों की पत्तियां, पेड़ पौधों की, वो भोजन बनाती हैं। भोजन पत्तियों में बनता है, लेकिन उपस्थिति सूर्य की होती है। आज मेरे और आपके पास अगर सूर्य उदय नहीं होता तो ये भोजन नहीं आता। ये सूरज एक भोजन लेकर आया। क्या आप खा रहे हैं उस भोजन को आसाम? हालेलुया। अब इस पेड़ पर पत्तियां आ गईं और पेड़ पे फल भी लग गए। जिस पेड़ को टिड्डियों ने खा लिया था, और जब पेड़ रिस्टोर हुआ, पत्तियां आई, फल आए, सूर्य चमक रहा है। एक तरफ पत्तियां भोजन बना रही हैं, दूसरी तरफ फल पक रहा है। किस लिए? ताकि खत्ते में चले जाएं वो पके फलों से लदी टोकरी जो उछल रहे हैं। आमोस की पुस्तक में क्या कुछ पके हुए फल आज उस सूर्य की रोशनी में जो पक चुके हैं यहां उछल रहे हैं। आज इस पुनरुत्थान के दिन पे, आज इस ईस्टर के दिन पे, क्या वो टोकरियां हैं जिसे आमोस ने देखा? हालेलुया, खुदावंद का नाम मुबारक हो। आमेन, आमेन, आमेन। खुदावंद की तारीफ हो। वो एक चरवाहा है, आमेन, और उसे खुदा ने भविष्यवक्ता बना दिया, मामूली से व्यक्ति को, आमोस को। थैंक यू जीसस। वो तो भेड़ बकरियां चरा रहा है, लेकिन वो एक फलों से पकी टोकरी को देख रहा है, भरी हुई टोकरी को देख रहा है। आमेन, हालेलुया, खुदावंद का नाम मुबारक हो। ओह हालेलुया। आइए आगे सुनते हैं। नो मोर देन टुडे व्हेन सन्स ऑफ गॉड इज अपॉन द अर्थ। आज जबकि खुदावंद के पुत्र पृथ्वी पर हैं, इट टेक्स द SON सन लाइट टू ब्रिंग देम टू इटर्नल लाइफ। तो फिर अब इन बच्चों के पास अनंत जीवन आए, इसके लिए एक सूर्य की जरूरत है, जो कि SUN नहीं SON है। तो ये SUN संडे नहीं है, ये SON संडे है। आमेन। आज से संडे बदल के संडे हो गया। SUN डे नहीं है, ये SON डे है हमारे लिए। आमेन। अब आगे कह रहे हैं भाई मंडम, क्योंकि मैं एक लाइन पर आऊंगा, फिर थोड़ा सा आगे जाऊंगा दूसरे मैसेज में। हालेलुया। His chosen ones that he knew before the foundation of the world। उसके कुछ चुने हुए जिन्हें वो उन्हें जगत की उत्पत्ति से पहले देखा। Amen। He had chosen them in himself before the foundation of the world। उसने उन्हें अपने में देखा जगत की उत्पत्ति से भी पहले। And on Easter morning, ध्यान सुने, और ईस्टर की सुबह, then in this dirt, तब इस मिट्टी में, somewhere laid our bodies, हमारी देहें कहीं पड़ी थी इस मिट्टी में। Amen। At that time, उन दिनों में, for we are the dust of the earth, क्योंकि हम भूमि की मिट्टी हैं। And in heaven there was a book of memory, और स्वर्ग में एक यादगारी की पुस्तक थी। And his attributes was in him, और उसके गुण उसमें थे। Knowing that because this son of God raised, और ये जानते हुए कि ये खुदा का पुत्र जी उठा, it would also raise to life every son that was foreordained to this great time। तो वो अब हर एक उस बेटे को जो पहले से ठहराया गया है, उसे जिला के उठा के खड़ा करेगा इस मिट्टी में से, इस मिट्टी में से जहां देहें पड़ी हैं।
सुनिए, हम क्या समझे इससे? ये मिट्टी, इसमें से वो जिलाएंगे हमें, बात समझ आ रही है? और यहां से निकाल के एक ऐसी देह में लेके चले जाएंगे जो कभी मरने की नहीं। यह है पृथ्वी में से जिलाया जाना। और तब जब जिला दिया जाता है, आमेन, तब जब जिला दिया जाता है तो कह रहे हैं he knew it would be, और उसे मालूम था ऐसा होगा। and what a more glorious sunrise that was then it was at the beginning। क्या ही महिमा में ये सूर्य का उदय होना था उससे जो पहले हुआ, शुरुआत पे हुआ था, उससे ज्यादा। at this time when it first dawned, तब जब पहली बार ये उदय हुआ, now on this great breaking of the Easter seal, अब इस महान ईस्टर मोहर के टूटने को अब देखें। आमेन। मैं कुछ दूसरे संदेश में जाऊंगा, आपके थोड़ा सा कुछ चीज़ें पढ़ना चाहूँगा, क्योंकि अभी ख़त्म कर रहा हूँ मैं थोड़े से कुछ चीज़ों को पढ़ के। अब मैं एक मैसेज से पढ़ना चाहूँगा, मसीह खुदा का भेद जो प्रकट हुआ। आमेन। और पैराग्राफ पढ़ रहा हूँ मैं 515। He is the first fruits of the resurrection। वो है पहला फल पुनरुत्थान का। Is that right? क्या ये ठीक बात है? Congregation says amen। सभा आमीन बोलती है, सही बात है। Watch, अब देखें। Then what is he? तो वो है क्या? He is the head। He is the head of the body। वो सिर है देह का। Amen। आप समझ रहे? हालेलुया। अब कह रहा है ये सिर है इस देह का, which is his church bride, जो कि उसकी कलीसिया है, जो कि दुल्हन है। उसका ये सिर है जो पुनरुत्थानित हो रहा है। Amen। अब सुनिए आगे। Then the bride, अब जो कि दुल्हन है, बॉडी है, मस्ट फॉलो दी हेड, तो जरूरत है कि वो सिर को अनुकरण करे। क्यों? ध्यान सुने, क्योंकि ये देह निकल के बाहर आई, और अगर ये बॉडी मसीह की दुल्हन जो अगर ये इसे फॉलो करती है तो ये भी निकल के बाहर आती है। इस देह को निकालने के लिए ये सिर आया। दूसरे शब्दों में, then the bride body must follow the head, for it is part of his resurrection। क्योंकि मसीह की दुल्हन उसके पुनरुत्थान का हिस्सा है। तो अगर मसीह पुनरुत्थानित हुए, इसीलिए बाइबल कह रही जिसने मसीह को जिलाया वो तुम्हें भी जिलाएगा। अगर ये सिर उदय हुआ है, एक बात बताएं, क्या आदमी का सिर ही होता है, बॉडी भी होती है? तो अगर सिर उदय हुआ तो बॉडी कहां है? तो इसका मतलब सिर अकेला उदय नहीं हुआ, कहीं पर कोई देह भी है आज इस युग में जो अपने सिर के साथ निकल के आई है। लेकिन कहां? ईस्टर सील पे। ईस्टर सील क्या है? 7th सील, 7वीं मोहर, जो उस दुश्मन की मोहर को, रोम की मोहर को तोड़ देती है। बात समझ रही है? उस मोहर से ज्यादा ताकतवर ये मोहर है, 7th सील, जो उस मोहर के सामर्थ को तोड़ देती है और कुछ को निकाल के ले आती है मसीह की देह को। एंड पार्ट ऑफ द मिस्ट्री, और भेद का हिस्सा है। अगर ये मिस्टीरियस क्लाउड है तो फिर मिस्टीरियस ब्राइड भी है। अगर भेद भरा बादल है तो फिर भेद भरी दुल्हन है।
ये जो थके मांदे से, गरीब से, परेशान से दिखते हैं, देखते रहो इन्हें, क्योंकि तुम्हें नहीं मालूम ये थके मांदे परेशान से नहीं, चश्मे लगाए हुए सफेद बालों के साथ झुर्रियां पड़ी हुई कमजोरी के आलम में मत देख पाओ ये कौन है, क्योंकि इनके अंदर कुछ है। ये तो बीज का ऊपरी आवरण है जो फटेगा। बीज का जो ऊपरी हिस्सा होता है, ऊपर जो उसके ऊपर एक कोट होता है बीज के ऊपर, जब पानी से मिलता है तो बीज का वो ऊपरी हिस्सा फटता है। बात समझ रही है? जैसे अंडा तोड़ते हैं ऐसे वो फटता है, वैसे फटने के बाद अंदर वाला हिस्सा निकल के आता है। तो दुनिया क्या देख रही है? इस ऊपरी खोल को, जो बीमार है, परेशान है, डायबिटीज है, ये है, वो है, लेकिन अंदर कुछ है, अंदर कुछ है। यही तो मिस्ट्री है, यही तो भेद है। इस भेद के साथ सातवीं मोहर का भेद कुछ देहों में, रैप्चर का भेद कुछ देहों में, पुनरुत्थान की सामर्थ कुछ देहों में। देख रहे हैं आप? सुनिए आगे क्या कह रहे हैं नबी। हाउ गॉड रिवील्ड हिमसेल्फ हियर एंड रेज्ड इट अप बाय द वर्ड। कैसे खुदावंद ने इसे प्रकट किया और इसे जिला उठाया अपने वचन के द्वारा। सो ही रिवील्स हिज चर्च एंड रेजिंग इट अप बाय द सेम वर्ड। तो वो उसी वचन के द्वारा अपनी कलीसिया पर प्रकट करते हैं इन बातों को, और इसे भी जिला उठाएंगे, जिला उठा रहे हैं। समझ में आ रही बात? वो जिला रहे हैं। कहीं जिलाया जाना चल रहा है, कहीं पर क्विकनिंग पावर काम कर रही है, कुछ देह हैं जिलाई जा रही हैं, जिला करके ले जाने के लिए तैयार की जा रही हैं। दुनिया नहीं देख पा रही कि क्या हो रहा है, लेकिन एक है जो देख रहा है। आमेन। क्योंकि जिसके अंदर घट रहा है वो जानता है बीज के साथ क्या हो रहा है। ये बीज जानता है। उसे पानी मिल रहा है, उसे धूप मिल रही है, उसे ऑक्सीजन मिल रहा है, सब कुछ मिलके अब उस बीज के साथ क्या हो रहा है। सोचिए, यहीं पर बहुतेरी बातें हैं भाई जो अगले 3 घंटे और ले जाएं, लेकिन मैं बड़ा लंबा मैसेज कट शॉर्ट कर रहा हूं, कुछ ही पैराग्राफ्स में खत्म करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन ये खत्म नहीं है। इसे खत्म नहीं कहूंगा मैं, क्योंकि खत्म नहीं है। इट इज अ पार्ट ऑफ हिज 3-fold मिस्ट्री। आमेन। ये हिस्सा है इनके 3 तह वाले भेद का। और 7th सील क्या है? 3 तह वाला भेद। आमेन। बात में आ गई आपके? बहुत कुछ है बोलने के लिए, मैं छोटा कर रहा हूं, आगे बढ़ रहा हूं। As the head was took from the grave, जैसे सिर कब्र में से निकल आया, बॉडी भी तो निकल के आई, या बॉडी नहीं निकल के आई? बॉडी भी तो निकल के आई। जब सिर आया तो देह भी पीछे पीछे आई। हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की वाणी तो आप ही के पास है। जाओगे? बोले देह कहां जाए सिर को छोड़ के, वो तो सिर से जुड़ी है। आमेन। और आगे कह रहे हैं भाई मैडम, सो मच द बॉडी फॉलो हिम बैक टू ईडन। तो अब देह को भी उसे अनुकरण करके वापस जाना चाहिए अदन तक। कहां? जहां मौत नहीं थी, अनंतता थी। आपको अनंतता तक पहुंचने के लिए आज के ईस्टर का समझना बहुत जरूरी है। और आज के इस ईस्टर पे जो संदेश आया है, इसे समझना बहुत जरूरी है। नहीं तो समझ में नहीं आएगा। हमारी बहालियत अदन में हो रही है, हम वापस अदन में जा रहे हैं, लेकिन ये नहीं मालूम कैसे जा रहे हैं, कौन कर रहा है। पृथ्वी के निचले स्थानों में कुछ घट रहा है। आमेन। जैसे शनिवार के दिन घट रहा था, वैसे कुछ घट रहा है आज इस पृथ्वी पर। कुछ लोगों के अंदर एक खलबली मची हुई है, एक होसन्ना चल रहा है।
किस लिए? ताकि यहां से चले जाएं। हालेलुया, आमेन। नाउ थोड़ा सा आगे सुनते हैं। वेयर द हेड ऑफ द फैमिली, जहां पर परिवार का सिर, द मैन पुरुष, द ब्राइड ग्रूम दूल्हा, द ब्राइड बीइंग द बॉडी ऑफ द ब्राइड ग्रूम, और दुल्हन दूल्हे का देह होने की नाते मस्ट फॉलो, उसे उसका अनुकरण करना चाहिए। द ब्राइड, दुल्हन को, बात समझ आ रही है? दुल्हन को अपने दूल्हे के देह का हिस्सा होने की नाते उसे फॉलो करना चाहिए जहां वो जाएं। मतलब अब जिस आयत को वो पिक कर रहे हैं, अब ये भी पिक करती है। अब जो वो बोल रहे हैं वो इसे समझती है। ये है उसे फॉलो करना। अब मान के चलिए बात, ये हेड गया, किसी आयत को उठाया, किसी पैराग्राफ को उठाया, दुल्हन भी झट से उसे कैच करती है कि क्या बोला मेरे ब्राइडग्रूम ने, क्या बोला मेरे हस्बैंड ने, तुरंत बोला और वहां पकड़ लिया। ये है फॉलो करना, हेडशिप को। मुझे नहीं पता आप लोग क्या समझते हैं हेडशिप को फॉलो करना। हेडशिप को फॉलो करने का मतलब यह है कि जब हेडशिप कुछ बोल रही है, आप उसे कैच कर रहे हैं। ओ यस, ओ आमीन, ओ हालेलुया, यस मेरी समझ में आ रहा है, यस मुझे समझ में आ रहा है। यह है उसे फॉलो करना, भेड़ चाल में चलना नहीं, उसे फॉलो करना। हालेलुया, बिकॉज दैट इज द हेड, क्योंकि वो सिर है। एंड द हेड इज रिवील्ड, और सिर प्रकट किया गया है। समझ में आ रही बात? ये कब्र से बाहर आ चुका है, तो फिर देह भी यहीं कहीं होनी चाहिए। इससे पहले कि होली कम्युनियन ले, नहीं कहता कोरिन्थियों में, जो खाते पीते समय देह को ना पहचाने, तो अब आपको पहचानवा रहा हूं, देह पहचान लो। केवल सिर पहचानने से नहीं होगा। ओ ये तो यीशु मसीह हैं, तो ये कौन है? आपके बगल में कौन बैठा है? इसे तो पहचान लिया, इसे तो पहचान लिया, और देह नहीं पहचानी, तो होली कम्युनियन सही लेना है नहीं। फिर ये पहचानना होगा। आमीन। ये खाते पीते समय देह पहचान में आनी चाहिए कि मैं किसके साथ सहभागिता कर रहा हूं। एंड द हेड इज रिवील्ड, अब सिर प्रकट हो गया है। एंड कम बैक विथ इटर्नल लाइफ, और लौट के आए हैं अनंत जीवन के साथ। क्या है अनंत जीवन? वो पुस्तक जो मुझे और आपको दी गई है। बात समझ में आ रही है? आज जब ये लौट के आए हैं, किस चीज के साथ आए हैं? किस चीज के साथ? एक पुस्तक के साथ जिसमें अनंत जीवन छिपा है। अब यह समझ में नहीं आता कि पुस्तक में अनंत जीवन, ये हेडशिप आई है क्या खाली हाथ? एक किताब लेके आपको मिली, आपको मिली, अगर मिली तो अच्छा। कम बैक विथ इटर्नल लाइफ, अनंत जीवन के साथ लौट के आता है। एंड द बॉडी मस्ट फॉलो दैट, और देह जरूरी है कि उसका अनुकरण करे, इसके पीछे पीछे चले। आमेन। बिकॉज इट इज हस्बैंड एंड वाइफ अगेन। बीच में रिश्ता टूट गया था, कहां? नीसिया काउंसिल में। लेकिन अब ये फिर से हस्बैंड और वाइफ हैं। बात समझ में आ रही है? जैसे आदम और हव्वा गिर गए, हव्वा गिर गई, आदम से रिश्ता टूट गया, लेकिन वो फिर से हस्बैंड और वाइफ थे। मसीह के साथ इस हव्वा का रिश्ता टूट गया नीसिया काउंसिल में, लेकिन वंस अगेन आज फिर से एक बार जब ये सिर उतर के, हेडशिप उतर के आई है, ये देह फिर से हस्बैंड और वाइफ के रिश्ते में जुड़ गई है। आमेन। क्या समझ रहे हैं? आमेन। एंड एज लॉन्ग एज यू आर प्रेग्नेटेड, और जब तक आप उससे गर्भवती हैं, उसी वचन से, विद द सेम वर्ड, उसी वचन से, विच इज हिज बॉडी, जो कि उसकी देह है, उसकी देह से आप प्रेग्नेंट हैं, जो कि वचन है। लेकिन वचन
देह तो भैया दुल्हन है। हाँ जी, अब ये है जैसे मैं पिता में, पिता मुझ में, मैं तुम में, तुम मुझ में, वैसे दुल्हन वचन में, वचन दुल्हन में। समझ में आ रही बात? आदि में वचन था, वचन खुदा के साथ था। ऐसे ही मैं कहूं वचन दुल्हन के साथ था। आमेन। और वचन ही दुल्हन था और वचन देधारी हुआ। दुल्हन वचन है और इसी वचन में वचन जाता है। आमेन। बात सुना रही है? ये तो एक सील है, मोहर है। मोहर के नीचे एक वचन है जो अंदर जाता है, जो प्रेग्नेंट करता है, जो गर्भवती बनाता है। इसी वचन से जो हम हैं, कह रहे हैं विद द सेम वर्ड, उसी वचन से, विच इज हिज बॉडी, जो कि उसकी देह है। यू हैव टुक हिज बॉडी, आपने उसकी देह को लिया। अजीब बात है, दिमाग चकरा जाएगा। आपने उसकी देह को लिया। क्या थी उसकी देह? वचन रूपी देह, थियोफनी। वचन की देह कहने का मतलब वचन रूपी देह, थियोफनी। और आपने थियोफनी को लिया। क्या हमारी थियोफनीज नहीं है? आ कहां से रही हैं? उन्हीं की थियोफनी से, जिन्हें हम प्राप्त करते हैं। आमेन। बिकम हिम, बिकम इन हिम, और हम उसमें बन गए। When you took the word, जब आपने वचन लिया। Know the creed, अब कोई मानव निर्मित कोई शिक्षा नहीं ली। The word, वचन, ओह माय, ओ मेरे, हालेलुया, थैंक यू जीसस। फिर अगले एक पैराग्राफ पे आऊंगा, 519वें पैराग्राफ पे नबी कह रहे हैं, Therefore the body cannot recognize, don't you fail this, इसलिए देह इससे चूक नहीं सकती। The body, therefore, इसलिए कैन नॉट रिकॉग्नाइज एनी अदर हेडशिप, इसीलिए अब ये देह किसी दूसरी हेडशिप को नहीं पहचानती। बात समझ आ रही है? अब ये देह किसी दूसरे हेडशिप के पीछे नहीं चलेगी। ये वही बात है ना, मेरी भेड़ मेरा शब्द पहचानती है, वो किसी पराये के पीछे नहीं जाएगी। हालेलुया। कोई कुछ भी कहता रहे, रॉकेट का धुआं कहता रहे और कुछ भी कहता रहे, तस्वीर निकालो मत लगाओ, कोई कुछ भी कहता रहे, लेकिन मेरी भेड़, मेरी देह, मेरा शब्द पहचानती है। आमेन, हालेलुया। क्या आप पकड़ पा रहे हैं? अगर अच्छा पकड़ पा रहे हैं तो बढ़िया। आमेन। कह रहे कॉज द हेड इज कनेक्टेड विद द बॉडी, क्योंकि सिर देह से जुड़ा हुआ है। तो फिर इसका मतलब जो पुनरुत्थान है वो भी इस देह के साथ जुड़ा हुआ है। तो फिर एक रैप्चर इस देह के साथ जुड़ा हुआ है। तो एक बॉडी चेंज इस देह के साथ जुड़ा हुआ है। समझ रहे बात? आमेन। द हेड इज द वर्ड, और सिर वचन है, एंड इट इज द सेम वर्ड, और ये वही वचन है। Therefore, इसलिए डिनोमिनेशन, संस्थाएं, एंड होली फादर्स, और वो पवित्र पिता जो कहलाते हैं अपने आप को, एंड एवरीथिंग एल्स, तमाम वो चीजें, इज डेड, डंग, वो मरा हुआ सड़ांध है। एक खाद है मान लो। देयर इज वन हेडशिप, एक ही हेडशिप है, दैट्स क्राइस्ट, और वो मसीह हैं। द बॉडी ओनली रिकॉग्नाइजेस वन थिंग, ये देह केवल एक ही चीज पहचानती है, दी वर्ड, वचन को, इस थियोफनी को। आमेन। नाउ शो मी वेयर somebody was baptized in the body in the name of Father, the Son, the Holy Ghost, and what you recognizing? कहां पर कोई बैप्टाइज हुआ देह में पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से? देह में इसीलिए तो बपतिस्मा हुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम में, ताकि पहचान मिले इसको इसकी हेडशिप के साथ। इसीलिए यहां जो बपतिस्मा हुआ ये टाइटल्स में नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि एक पत्नी टाइटल नहीं लेती, नाम लेती है, और नाम लिया जाना बपतिस्मे में जरूरी है।
और भाई बहन इसको लेके बपतिस्मा समझा रहे हैं। आमेन। अब मैं आगे पैराग्राफ 523 पढ़ रहा हूं, 523। एंड द बॉडी मस्ट फॉलो द हेड, और देह को सिर का अनुकरण करना चाहिए, एज द वाइफ फॉलोज द हस्बैंड, जैसे पत्नी पति का अनुकरण करती है। बीइंग दैट एडम वॉज नॉट डिसीव्ड, यह सोचकर कि आदम नहीं बहकाया गया, ही वॉकड आउट विद ईव, वो तो हव्वा के साथ निकल पड़ा। समझ में आ रही बात? आदम नहीं बहका, वो तो हव्वा के साथ चल पड़ा। ईव वॉज डिसीव्ड, हव्वा बहकाई गई। सी वॉज इन द ट्रांसग्रेशन, or the entire resurrection of the whole body would have come forth at the day of the Lord Jesus when he come forth from the grave. वो अब दोष में है। कौन? हव्वा। नहीं तो पूरी की पूरी देह उस दिन, जिस दिन यीशु मसीह कब्र में से निकल करके आए, सब निकल के बाहर आ जाते। बट ही हैड टू रिडीम हर, लेकिन उसे तो उसका छुटकारा करना था। बात समझ आ रही है? विच इज हिज बॉडी, जो कि उसकी देह है। सी हैज टू बी रिडीम्ड इन ऑर्डर टू कम टू हिम, जरूरी है कि इसका छुटकारा किया जाए ताकि ये इसके पास आ सके, हेडशिप के पास आ सके। और पुनरुत्थान ने क्या किया? छुटकारे के कार्य को पूरा किया। इसीलिए पौलुस कहता है, मारा जाना और गाड़ा जाना काफी नहीं, जी उठना भी, ताकि छुटकारे का दाम जो था वो पूरी तरह से चुका दिया जा सके। आमेन, हालेलुया। सी हैज टू रिडीम्ड इन ऑर्डर टू कम टू हिम, उसे छुड़ाया जाना था ताकि उसके पास आ सके। डू यू सी इट? क्या आप इसे देख रहे हैं? आमेन। ओ माय, सी, देखा? इट कुडंट हैव हैपेंड देन, ये तब नहीं हुआ। द रिडेम्पशन इज गोइंग ऑन, ये है लाइन। कह रहे छुटकारा अभी कंप्लीट नहीं हुआ। अल्फा में ये कंप्लीट होता है, ओमेगा में जब सिर उतर के आता है। क्या छुटकारा कंप्लीट हो गया? अभी देह तो अभी भी करा रही है भाई, अभी भी पाप में मरी हुई है, अभी कहां हुआ? ये है बात। इसीलिए छुटकारे का कार्य चल रहा है ताकि हमें एक दिन इस मरणहार देह से निकाल के ले जाए और एक पुनरुत्थान, एक जिलाने वाली सामर्थ जो हमारे अंदर खुदा ने पहले से ही रखी है, हाँ, वो निकल के बाहर आए। हालेलुया। इसीलिए पुनरुत्थान चल रहा है। 526, एज द हेड वॉज टुक अप फ्रॉम द ग्रेव, जैसे सिर कब्र में से बाहर निकाला गया, सो मस्ट हिज बॉडी फॉलो हिम इनटू ईडन, इसी तरह उसकी देह भी उठा कर ले जाई जाए बागे अदन में। आमेन। कहां? बहाल हो रहे हैं वापस उस स्थान पे जहां खुदा और मनुष्य एकता में थे, एक हार्मनी में थे, एक तालमेल में थे। हम वहीं तो पहुंच रहे हैं। आपको मालूम, चीजें तुरंत घटें अगर हम खुदा के साथ तालमेल में एक हो जाएं। प्रॉब्लम यहीं पे है कि हमारा तालमेल खुदा के साथ ठीक मैच कर नहीं रहा, और इसे ठीक करने का एक ही उपाय है कि आप खुदा से मांगे भाई, समझ मांगे। जब खुदा और आप एक हो जाएंगे कुछ घटेगा। आमेन। जैसे कुछ फॉर्मूला होता है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलेगा, पानी बनेगा ही बनेगा, होगा या नहीं होगा? ऐसे ही खुदा और उसकी देह मिल जाए, एक अलौकिक घटेगा। कुछ शर्त है। आमेन। Therefore the body cannot recognize any other headship but the headship of the word. इसीलिए मसीह की दुल्हन किसी दूसरे को नहीं पहचानती, इसे पहचानती है। लेकिन जो दुल्हन नहीं है वो इसे रॉकेट का धुआं कह सकते हैं। कहते भैया तस्वीर क्यों लगा रखी है, ये तो कोई आमद नहीं, हटाओ इसे। कुछ दिन बाद कहेंगे भाई बंडम को हटाओ, कुछ दिन बाद संदेश को हटाओ, और ऑलरेडी होगा क्या? ये सब चल रहा है। वापस कहाँ पहुंच गए? वो सांप, वो केकड़ा, वो कछुआ वापस कहाँ पहुंच गए? जहां से निकले थे। यही हुआ क्या हो रहा है? लेकिन मेरे भाई मेरी बहन, अगर खुदावन का बीज हमारे अंदर है
और हम ठहराए हुए हैं, और मसीह की दुल्हन तो ठहराई हुई है भाई, मैं बात उसी की कर रहा हूं, वो तो इस हेडशिप को फॉलो करेगी आज इस ईस्टर पे। हालेलुया। क्या आप तैयार हैं इस हेडशिप को फॉलो करने के लिए, ताकि आप आगे अदन में पहुंच सकें? ये पुनरुत्थान यूं ही नहीं हुआ, रिडेम्पशन चल रहा है, छुटकारे का कार्य चल रहा है। आप हर दिन मैसेज सुन रहे हैं, किस लिए? ताकि आप छुटकारा पूरा प्राप्त कर लें। खुदा की तरफ से सब कुछ किया जा चुका है, देर हम हैं। पता है, लेट अगर कोई है तो वो हम हैं। देखिए, जब हम ट्रेन पकड़ते हैं, फ्लाइट पकड़ते हैं, बस पकड़ते हैं, वो सब टाइम पे होते हैं, लेट हम होते हैं। मैं टाइम की बात कर रहा हूँ, कभी कभी वो भी लेट होते हैं, लेकिन मैं ऑन टाइम की बात कर रहा हूँ। ऐसे ही रैप्चर अपने टाइम पे है, सब कुछ अपने टाइम पे है, लेकिन लेट हम हैं। तो जरूरत होगी कि अब हमें तेजी करनी पड़ेगी, अब हमें तेज लगाना पड़ेगा, मतलब अब अपना जोर लगाना पड़ेगा खुदा से मांग के। अब थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी इस पुनरुत्थान पे। आज जब ये ईस्टर आप देख रहे हैं कि अब थोड़ा कष्ट करना पड़ेगा कि पुस्तकों में लगा जाए, आमेन, और संदेश का अनुकरण किया जाए, क्योंकि बार बार नबी बात कर रहे हैं वचन की, वचन की, वचन की, आमेन, और केवल वचन की। हालेलुया। क्या आप तैयार हैं उड़ान भरने के लिए? क्या आज ईस्टर शाम को आपको सोचते हैं कि आपको क्या डिसीजन लेना चाहिए, अब आपको क्या करना चाहिए आज ईस्टर पे, जबकि 2 सूर्योदय हुए हैं आज आपके लिए? आप इस पे क्या करेंगे? अब सोचिए। सभा के अगले चरणों में हम चलेंगे इस विचार के साथ कि इस ईस्टर पे क्या आप हेडशिप को फॉलो कर रहे हैं? क्या इसके पीछे चल रहे हैं आप? क्या आप इसका अनुकरण करेंगे ताकि पा सकें अपने पुनरुत्थान को, ताकि पा सकें अपने रैप्चर को, ताकि पा सकें अपने बॉडी चेंज को? सब कुछ, बहुत कुछ सुना गया भाई, सुबह से हम सुन ही रहे हैं, लेकिन अब समय सुनने का नहीं, बल्कि सुने हुए पे कार्य करने का है कि अब ये जीवन में घटे, आमेन, अब ये जीवन में काम करे। हालेलुया, आमेन। आइए सभा के हम अगले चरणों में चलें, अपनी जगह ठीक करें और इस कोर्स को गाएंगे हम। साल्वेशन, ऑनर एंड ग्लोरी एंड पावर बिलोंग्स टू अ लॉर्ड।